कल वाली बात समझ में आ गई? आसन और प्रत्याहार। एक प्रश्न और कुछ उसमें उठा रहे थे उसको। धारणा। धारणा। तो पतंजलि योग दर्शन का जो 8 अंग है ना, मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 574 दिन हो गए। तारीख 3 जून सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। जो आपने प्रश्न पूछा धारणा का, पतंजलि योग दर्शन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको समझ पाए कि नहीं, बताइए हमें पहले। बताएंगे तो मालूम होगा। नहीं, आप बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि वो बीच का चीज है। पहले क्या है? पहले यम। यम आपने बनाया? हाँ। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य बनाए कि मतलब हम भक्ति को जाने, भक्ति को जानने के लिए लक्ष्य बनाए। भक्ति को जानने के लिए? यहाँ भक्ति की कोई बातें नहीं हो रही। मतलब अपने को जानने के लिए। शब्द को बोलते समय सावधानी बरतिए। इतनी दिन हो गई, एक शब्द, एक मात्रा भी अगर आपकी बदल गई, बिंदी बदल गया, अक्षर बदल गया, तो उसका भाव, अर्थ, क्रिया सब बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ध्यान से। ध्यान का मतलब क्या है? जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं तो भी, कान से सुन रहे हैं तो भी, नाक से कोई चीज़ सूंघने जा रहे हैं तो भी, मुंह में हम कोई चीज़ कवर लेने जा रहे हैं तो भी, हाथ से कोई काम करने जा रहे हैं तो भी, पैर से चलने जा रहे हैं तो भी, हर जगह ध्यान की जरूरत है। और आप लोग रोज प्रतिदिन कम से कम दिन में 10 बार तो जरूर, आम आदमी भी ध्यान शब्द का प्रयोग करता है कि नहीं करता है? करता है नहीं? आम आदमी जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वह भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में दिन में मतलब प्रतिदिन हर जीव 10 बार तो जरूर बोलता है। इसमें कहीं दो राय तो नहीं है? क्यों राम प्रताप? तो उस ध्यान का मतलब क्या समझाया गया? जैसे आप क्या समझाते हैं अपने बच्चों को? जो आपसे छोटा होता है उसी से बोलते हैं कि जरा ध्यान से कर रहे हैं काम। आप माने किसान हैं, आपका नाती खेत में फावड़ा लेकर के गुड़ाई करने जा रहा है, या आप पास में हैं, वहां उसको बोलते हैं ना जरा ध्यान से गुड़ाई करना, ध्यान से गुड़ाई करना। क्यों? आपके जैसे बालक हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, आप वहां बोलते हैं कि ना जरा ध्यान से खोलना उसको। क्यों? दुकान खोलना लेकिन ध्यान से खोलना, कंप्यूटर ओपन करना जरा ध्यान से ओपन करना। तो उस पॉइंट पे आप उस बच्चे से क्या समझाना चाहते हैं? बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं? वही बात यहां हम लोग समझाना चाहते हैं।
हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो गार्जियन हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो कोई भी काम करने से पहले वो ये कहते हैं कि पहले किसी भी चीज़ को पहले देख लो। तो देखेंगे कब? जब चंचलता खत्म होगी तब। तो चंचल आपका मन है या शरीर चंचल है, दोनों अगर चंचल है तो कोई भी काम आप सही तरीके से करेंगे। जैसे आपका नाती है, फावड़ा लेके जा रहा है गुड़ाई करने, या वहीं आप पास में हैं और आपसे लेकर के वो गुड़ाई करने जा रहा है, या मान लीजिए आपको नहारी लेकर के गया, नहारी समझते हैं ना, नहारी लेकर के गया, आप नहारी करने बैठे तब तक उसके मन में बात आ गई, लाओ एक आध छीं हम भी मारे। अब आपको पता हो कभी मारा नहीं है, कभी खेत में काम किया नहीं है, आप उसको तुरंत बोलेंगे कि जरा ध्यान से करना। क्या मतलब वहां पर कि पैर में लग ना जाए। और आप कंप्यूटर में क्या समझाना चाहते हैं कि आपने बटन ओपन किया कि नहीं, किस चीज का? पावर का। तो पावर में पावर ज़्यादा तो नहीं है। जैसे बिजली में कभी कभी देखिए सामान्य है ना बिजली, तो बटन ऑन करने से सामान्य नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी बिजली इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हमारे कंप्यूटर्स को भी जला देती है। क्यों? सही है कि नहीं? तो कोई भी काम करने से पहले हम लोग अपने छोटे लोगों को क्या कहते हैं? ध्यान से करना। तो महर्षि पतंजलि का क्या उद्देश्य है? पहला वाक्य है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। सबसे पहले लिखते हैं कि अथ योगानुशासनम। अब योग के बारे में शासन और अनुशासन, शासन माने जानकारी देना, अनुशासन माने पालन करना। जो नीति नियम योग के बारे में बताई जा रही है उसके बारे में धैर्यपूर्वक, स्थिरता पूर्वक उसको जानना, और स्थिरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक उसको प्रैक्टिकल करना, यानी प्रयोग करना। तो सबसे पहले क्या करें? योग। योग क्या है? योग के बारे में जाने क्या? योग का मतलब जुड़ना होता है। जैसे आपको अपनी लड़की है, लड़की महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं? अपनी लड़की है, मेच्योर हो गई, 18 साल से हो गई, तो पिता और माता के अंदर में चिंता बढ़ती है कि नहीं? पिता की तो कम, लेकिन माता के ज़्यादा चिंताएं बढ़ती हैं। तो चिंता जब बढ़ता है तो माता ही जो है अपने पति को, यानी लड़की के पिता को बार बार पिंच करती है कि कहीं लड़का देखिए, कहीं लड़का देखिए, कहीं लड़का देखिए। करती है कि नहीं करती? तो क्या लड़की को तुरंत जब लड़की को दिखा कर भेज दिया जाता है? उसके अंदर में तहकीकात किया जाता है, क्योंकि हमारी लड़की महत्वपूर्ण है, हम उसकी महत्वपूर्णता को समझते हैं। इसलिए हम ऐसे ऐरू गैरू नथु खैरू के पास नहीं दे देंगे। तहकीकात करते हैं, सालों लगता है, साल नहीं 2 साल 3 साल 10 साल 5 साल भी लग जाता है, 10-10 साल भी लग जाता है तहकीकात करते करते, मिलता नहीं है। माता पिता परेशान रहते हैं। ऐसे जो हम लोग सामने पॉइंटें आती हैं, महाराज जी क्या करें, लड़की के, अपने लड़की के लिए लड़का खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, क्योंकि लड़की हमारी मांग रही, लड़का नहीं मिल रहा, क्या करें, बड़े परेशान है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती हैं। तो क्या ऐसे परेशानी में बाहर मिल जाकर झोंक देंगी? नहीं ना करेगी। भले हमारी लड़की हमारे साथ जीवन भर रहेगी, लेकिन हम किसी के साथ ऐसा नहीं काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है। ऐसे ही जो हमारी मनोवृत्ति है, हमारी मनोवृत्ति, हमारी स्वयं की मनोवृत्ति हमें स्वयं से जोड़ना है, अपने आप से जोड़ना है। यहाँ लड़की को तो दूसरे से जोड़ना है ना, और उसके बाद भी हम जब कितना तहकीकात करते हैं। और जहाँ हमें अपने आप को अपने आप से ही जोड़ना है, अपने आप से ही जोड़ना है, तो सावधानी पूर्वक काम करेंगे कि नहीं? बोलिए। श्वास देखने का क्या मतलब है? हमारे चंचल मन को पहले तो हम स्थिर करें, एकाग्र करें। स्थिर नहीं, एकाग्र करें। एकाग्र का मतलब है कि लगातार एक काम में लगा रहे। जब तक हमारा मन किसी एक काम में लगातार काम नहीं करेगा,
तब तक उसकी बारीकी को समझ पाएगा? बोलिए, नहीं समझ पाएगा। क्यों राम प्रताप? जी जी। किसी भी काम को, हमारे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, 10 के 10 माइंड हैं। जब 10 को 10 तरह का हम काम देंगे और उनके अनुकूल देंगे, उनके अनुकूल, तब जाकर के वो सही तरीके से अपने अपने जगह पे काम कर पाएंगे। लेकिन हम एक अपने तरफ उनको मोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं मुड़ पाएंगे, उसमें एक का मुड़ता है। किसी भी विद्यार्थी को देखिए, किसी भी क्लास में एक मास्टर का एक ही विद्यार्थी सही तरीके से पढ़ पाता है। क्यों राम प्रताप? जी। इस बात को एहसास हो रहा है नहीं? 40 इसमें मतलब 20 बाई 30 का कमरे में 40 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अलाउ है सरकारी तौर पे, जो मानक बना दिया गया। उस 40 बच्चे में 3 ही बच्चे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब वो कि 3 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि मास्टर अपने तरफ खींचना चाहता है, अपने आप को उसकी तरफ नहीं ले जा पाता है, क्योंकि ये अपने एक ही विषय का विशेषज्ञ है। अपने तरफ मोड़ना चाहता है, तो अपनी तरफ 40 बच्चों को एक पीरियड में, 40 मिनट के पीरियड में अपनी बात को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है और लिखता भी है और लोगों को कहता नोट भी कर लो। क्या सभी विद्यार्थियों के दिमाग में वह बातें उतरती हैं? नहीं उतरती ना। वो जो आगे वाली सीट होती है, आगे और पीछे 2 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें कि बच्चे डर बस पढ़ते हैं, भय बस पढ़ते हैं, खाली लिखते हैं, समझ नहीं पाते कोई। और जब समझ जाते हैं तो उसी में से वही जब लैब में टेस्ट करता है तो साइंटिस्ट भी बन जाता है। यानी जो सुना रहता है और पढ़ा रहता है, मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको पढ़ा रहता है, और जो लिखते समय जो बोलते हैं वो पूरा मस्तिष्क में सुने रहता है। तब जब लैब में टेस्ट करता है तो वो बातें उसके मस्तिष्क में उभरती है कि इस पॉइंट पे ये बात मास्टर साहब बोले, तो वो टेस्ट करता है। और अगर टेस्ट करते समय भी मास्टर साहब के साथ टेस्ट करता है, कहीं कोई गलती भी होगी तो मास्टर साहब संभाल लेंगे। तो यहाँ जो आप लोगों को मैं ध्यान साधना सिखा रहा हूँ, एकाग्रता की, मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांति का, तो मैं एक मास्टर, एक विशेषज्ञ हूँ इसका। तो अभी तक तो क्रिया हो रही थी, अभी प्रतिक्रिया करनी है। खाली श्वास देख रहे थे ना, श्वास देखने का मतलब क्रिया हो रही थी। तो मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत का अनुभव हुआ। क्योंकि नींद भी तभी आती है जब मन शांत रहता है। मन में अगर किसी प्रकार का अगर कोई बात है तो बिस्तर पर भी अगर लेटे हैं तो भी नींद नहीं आती है, पूरी रात नींद नहीं आती है। और यहाँ तो खाली जैसे श्वास आप देखते हैं, मन एकाग्र हुआ अपने श्वास पे और स्थिर हो गया, स्थिर होते होते एकदम शांत का अनुभव करेगा। जैसे शांत होता है तो क्योंकि शांति का अनुभव फिर कर नहीं पाता ना, क्योंकि जैसे मन शांत होता है उसे नींद में चला जाता है। ये तो हर आदमी का अपना अनुभव है, क्योंकि मन में कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का बात नहीं। तो अभी तक ले आपने क्या किया? क्रिया किया, श्वास को देखने का काम किया। तो योग मतलब स्वयं से जुड़ना। योग शब्द का जो अर्थ होता है जोड़ना और तोड़ना दोनों होता है। तो अपने ही मन को तोड़ना है और अपने ही मन को एक जगह जाके जोड़ना है। तो कहाँ से तोड़ना है और कहाँ जोड़ना है? अब देखिए, आपका श्वास जैसे आपने देखना शुरू किया तो संसार की सारी बातों से तोड़ा अपने आप को कि नहीं? ना बेटे का याद है, ना घर की याद है, ना बहू की याद है, ना नाती पोता का याद है, ना अपने शरीर का ज्ञान है। यहाँ तक अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है, मेरे शरीर में पीड़ा कहाँ हो रही। सब बातों के नाम भूल जाता है, तोड़ देता अपने आप को। और जैसे अपने आप को वहाँ से तोड़ता है, सांसारिक सारी बातों से जब अपने आप को तोड़ता है, शरीर से लेकर और परिवार समाज तक सबका, यही मस्तिष्क जब तोड़ देता है तो अपने आप से जुड़ता है। और जैसे अपने आप से जुड़ा तुरंत एकाग्र हो गया, श्वास पे मन टिक गया। और वही सूक्ष्मता से आप जब देखेंगे, जैसे मन एकाग्र हुआ वैसे तुरंत एकदम स्थिर हो जाएगा।
और जैसे ही स्थिर हुआ स्वयं अपने आप पे शांत हो गया एकदम बिल्कुल, तो अपने शरीर का भी ज्ञान वहां नहीं रह जाता है। कभी कभी हमको आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारी सारी मनोवृत्तियां एकदम बिल्कुल मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चारों जैसे एकदम एकाग्र स्थिर और शांत होती है, ये हमारी स्थिति होती है कि नहीं? सही बात है ना, क्योंकि आपने देखा है हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं, हमारे नाक से आवाज आ रही ये भी हमें अनुभव नहीं। क्यों? क्योंकि योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जो हमारी वृत्त बनी हुई थी सांसारिक, वो एकदम निराई हो गई, उखाड़ के फेंक दिया, तो शुद्ध शुद्ध सामान बच गया बस। जैसे खेत में निराई करते हैं सिर्फ धान को बचाने के लिए, तो धान के अलावा जितनी भी चीजें वहां रहती हैं सबकी निराई की जाती है कि नहीं? और जब सब कुछ एकदम निराई हो जाता है तब आप खेत में देखते हैं, जब खर रहता है तो देखते हैं कि कितना खर है, कैसे निराएंगे, बड़ा मन उद्वेलित होता है। लेकिन जैसे एक जगह बैठ करके निराई करना शुरू किए, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, 5 दिन लगा। 1 बीघा खेत में निराई करने में मान लो 5 दिन लग गया, क्योंकि 5 दिन लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 5 दिन मान लिया, 5 से 7 दिन भी मान लिया। 7 दिन में जो खर है, जो मन में पहले उद्विग्नता हुई थी, अरे कैसे निराएंगे, बहुत खर है, लेकिन जैसे ही कटिबद्ध हो करके आप निराई करना शुरू करते हैं तो देखिए बरसात भी आती, पानी भी बरसता है, बादल भी छाए रहते हैं, ठीक है, हल्का हल्का बूंद, पूरा शरीर भीग भी जाता है। उसके बाद भी बादल छट गए, छटने के बाद सूरज की रोशनी भी खूब तेज आ जाती है, खूब धूप लगता है, पसीना खूब होता है, सर में अपने ही कपड़ा अपने सर पे रख करके निराई करते, एक मनोयोग से काम करते हैं। तो सारे संसार को भूले रहते, तब तो खाली खर निराई में लगे रहते हैं। और जब वही खर निराई करके अब पूरा खेत में एक बार देखता है मेड़ पे खड़ा होकर के, तब कितना मन गदगद होता है, अब हमारा फसल सही तरीके से हो जाए। ये बात हर किसान की ही स्थिति है कि नहीं, और हर साल की यही स्थिति है। ये भी नहीं कि जब खाली कभी कभी की बात, हर साल ये स्थिति आती है हर किसान के साथ। किसान जो खेती करता है तो निराई करता है कि नहीं, बोलिए? तो जैसे निराई किए, जैसे आपका मन निराई कर दिया, यानी सब सारी बातों को एकदम उखाड़ के फेंक देता है। जिस 2 घंटे जो हम लोग बैठते हैं उस समय में आपके मन में ना परिवार का ज्ञान रहता है, ना अपने शरीर का ज्ञान रहता है, और ना सामाजिक कोई ज्ञान रहता है। कोई ज्ञान रहता है? एकदम शांत स्थिर। तो महर्षि पतंजलि का क्या मतलब है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। अथ योगानुशासन, योग के अनुशासन के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे निराई करेंगे, ठीक? तो आप कह रहे हैं योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, यानी खर है ना, बुराई, उसको कैसे निराई करेंगे? निराई का मतलब उखाड़ कर फेंकना। खर है, जड़ उसी में है, ऊपर से काट दे का किसान काटता है? क्या करता है? खुरपी लेता, खुरपा से नहीं, खुरपी से, क्योंकि उसको मालूम है खुरपी दो धान के बीच में, क्योंकि थोड़े थोड़े दूरी पे धान होते हैं, और जो बीच में खर है वो खुरपी से ही निकलेगा, खुरपा से नहीं। खुरपा से निकालेंगे तो दोनों जो धान है वो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए खुरपी से, खुरपी पतली होती है, और दोनों धान के बीच में जो खर है उसको निकाल देता है। और निकालने के बाद एकदम जब पूरे धान सब दिखाई देता है, तब मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है कि फसल हमारी अच्छी होगी। ये होता है। तो जब हमने
अपने मन को देखा, मन हमारा बहुत उद्वेगित है, बहुत पीड़ित है, लेकिन एक कटिबद्ध होकर के किसी के कहने के अनुसार लगातार आपने श्वास को देखना शुरू किया, तो धीरे 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 जो मन के अंदर में अनेकों प्रकार के विकार थे, बुराइयां थी, वो धीरे 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 अपने आप में कंट्रोल हुई गई। मन एकाग्र हुआ। जब तक मन में कोई बात रहती है आपकी, देखिए स्थिति ऐसी रहती है। और जैसे मन की सारी बातें जब भूल जाती हैं, एक बात भी स्मृति में नहीं रहता, यानी ख्याल में नहीं रहता है, तब धीरे धीरे जब मैं जो एकाग्र हुआ था मन, वही स्थिर भी होता है। वही मन एकाग्र मैंने सारी बातों को भूल करके सिर्फ अपने श्वास को देखता है और श्वास को काफी देर तक देखता है, वही स्थिरता उसकी है। ठीक है। और वही स्थिरता जब एकदम और परिपक्व हो जाता है तो धीरे धीरे अपने आप में चला जाता है, वहीं शांत हो जाता है। तो जो शरीर की नसें, जैसे जब तक मन में कोई बात है तब तक ऐसे रहता है, देखिए नसें चढ़ी रहती हैं, ठीक है ना, सारी नसें चढ़ी रहती हैं और वो पूरे शरीर की नसें खड़ी रहती हैं और ऐसे रखता है। और मन की सारी चंचलता, मन में जो बातें स्मृति में आ रही थी वो सब भूल गई, खाली श्वास पे मन टिक गया 1 घंटे तक। धीरे 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 आपका जो नसें हैं अपने आप डाउन होने लगती हैं ऐसे। क्योंकि मन वहां विलीन हो गया, यानी स्वयं में चला गया। तो यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं, क्योंकि सारी एक्टिविटी मन के द्वारा होती है, अब मन वहाँ ही नहीं है। तो जैसे मन अपने आप में जा करके शांत हो जाता है एकदम, तो क्या कहा उन्होंने, अथ योगानुशासनम। फिर दूसरे कहा योगस चित्त वृत्त निरोध है, चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई कैसे करेंगे। तब उसी में उन्होंने कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग बनाया। लास्ट पॉइंट उनकी क्या है, समाधि। हमें समाधि तक जाना है, तो शुरुआत ही क्या, यम से। यम माने लक्ष्य, क्या लक्ष्य बनाया, समाधि। तो जब समाधि में जाना है, हमें अपने आप में जाना है, समाधि मतलब अपने आप में जाना। जब कोई भी व्यक्ति स्थिर रहता है और उनको अनेकों काम करने होते हैं, तो एक जगह देखिए आप स्थिर रहता है। जैसे डीएम है, एक ऑफिस में स्थिर रहता है, जितने देर वहां वो स्थिर रहता है, 2 घंटा 4 घंटा, 10 से 2 सरकार ने, मायावती सरकार ने 10 से 2 4 घंटा अपने ऑफिस में रहने के लिए हर डीएम को आदेश जारी की थी। वहीं से शुरू हुआ था ना, उसके पहले तो कोई डीएम अपने ऑफिस में बैठता नहीं था, इसीलिए सभी लोग परेशान रहते थे, किसके कब जाएं, कहाँ जाएं, कैसे मिलेंगे, कब दस्तखत कराएं, ऑफिस वाले भी परेशान रहते थे। लेकिन मायावती जी ने 4 घंटा लगातार अपने ऑफिस में बैठने की बात कर दी, तो 4 घंटा पूरे जिले में मालूम हो गया ना, 4 घंटा डीएम साहब अपने ऑफिस में रहेंगे। तो पूरे जिले के आदमी, चाहे वो उनके अपने ऑफिस का हो, चाहे गांव का एक गरीब आदमी हो, सबके दिमाग में बात आ गई, 4 घंटा वो ऑफिस में मिलेंगे। तो 4 घंटा वहाँ एकाग्र होकर के बैठने के लिए, और 4 घंटा एकाग्र होकर के बैठने में अपने सीट पे रहते हैं, बाकी सीटें लगी रहती हैं। जितने भी लोग आते हैं वहाँ अपने को स्थिर किया हुआ है ना, और जितने लोग आते हैं एक एक करके सबका काम निपटा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे द्वारा ही होना है, और ये सब पीड़ित लोग हैं और मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ, इसलिए इनका सबका काम कर लूँगा, जो पीसफुल रहता है। अनेकों प्रकार की, जितने लोग उतनी बुराइयाँ, 4 घंटा में उसका दिमाग चकरा जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए चकराता नहीं, फिर भी उठ करके जाके दूसरा काम करता है। इसी तरह से आप पहले अपने आप को 4 घंटा अपने स्वयं में स्थिर होने का प्रयास करिए, तो हमारे अंदर में जो बुराइयां, अनेकों प्रकार की बुराइयां मन हमारा लाके देता है। हमारा ही मन हमारे सामने जितनी बात याद कराएगा, किसी में लाभ दिखाएगा तो किसी में हानि दिखाएगा। लाभ दिखाए तो मन प्रसन्न होगा, हानि दिखा देगा मन दब जाएगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप की स्थिरता प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे सारी चीजें वही डीएम की स्थिति आपकी हो जाएगी। लाखों में एक बच्चा होता है डीएम, और उसी लाखों में आपको ले जाकर के हम खड़ा कर देंगे। पहले तो चलिए तो सही,
वही डीएम पहले बहुत परिश्रम करता है, ऐसे अचानक नहीं आ जाता है। वही पद हम भी देना चाहते हैं कि आपकी अपनी स्वयं की स्थिरता, जितने स्थिर होंगे उतने आपके अपने अंदर की स्वयं की शक्ति जागृत होगी। और ये जितने भी बुराइयां हैं, मैंने आने वाले लोग हैं, सब आपसे लाभ लेना चाहते हैं। जितने डीएम बैठे रहते हैं, हर आदमी उनके पास दस्तखत कराने आता है। दस्तखत कराने का मतलब क्या हुआ? लाभ लेने आता है ना। उनकी दस्तखत ही उसकी उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि वो जब तक दस्तखत करेंगे नहीं, उनकी कागज आगे बढ़ेगी नहीं, और जब आगे बढ़ेगा नहीं तो उनका अपना चीज कैसे मिलेगा। और जो प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, आम पब्लिक जो प्रॉब्लम लेके आती है, तो देखिए चिट्ठी पढ़ते हैं और उनसे सुनते भी हैं, और वो उसी पे लिख भी देते हैं, और लिख करके तुरंत जो है वो विभाग को सौंप देते हैं। ये करते हैं। ऐसे ही आपके अंदर में भी सारी चीजें हैं, जो एक्टिविटी बाहर हो रही है, इस सारी एक्टिविटी आपके अंदर में हो रही है, और इसी को पढ़ करके सामने व्यक्त किया गया है, उसको दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि देखो ऐसे होना चाहिए। लेकिन इतनी दूर तक लोग चल नहीं पाते। समस्या यूं है, चलते तो हैं, बीच में जाके रुक जाते हैं। कहीं आश्रम में फंस गए, कहीं शिष्य शाखा में फंस गए, कहीं अपने मनोवृत्तियों में फंस गए। तरह तरह की मनोवृत्तियां हमारी उत्पन्न होती रहती हैं, उसी मनोवृत्तियों में हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सावधानी पूर्वक। जब पहली बात तो शुरू मत करिए किसी काम को। देखिए, शुरू करने से पहले, शुभ काम में शुरू करने से पहले आप देखेंगे पंडित जी पहले वहाँ कथा वार्ता सत्संग जो कुछ करना होता पूरा करा देते हैं, पूजा पाठ करा देते हैं, तब कहते हैं आप शुरू करिए। लेकिन धीरे धीरे सही सही, ये नहीं अचानक ला करके रख दीजिए। अचानक ला कर रख देंगे, अचानक गिर भी जाएगा, अचानक खराब भी हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे चलते हैं और मन बना के चलते हैं, तो वही जब 1 साल में अगर हमारा मकान तैयार हुआ तो भी जब वो स्थिर रहेगा। जितना दिन हम चाह रहे हैं उतना दिन वो स्थिर रहेगा। लेकिन अगर हम जरा सा उतावला काम करें तो ये हमारा मन कभी कभी देखिए बीच में बहुत सारी बातें आती हैं। पैसा नहीं है, 4 एक का मसाला लगा रहे हैं, सब 6 एक का लगा देते तो कोई बुराई था, थोड़ा हमारा बचत हो जाता। तो जैसे आपका मन आपको ये प्रेरणा दिया और आप उस पर स्थिर हो गए, 4 की जगह 6 का मसाला बनवाए, तो आपको भी पता चल जाएगा। वो मिस्त्री भी आपको पहले डांटेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भले आपके पास पैसा कम है, जितना उतना ही काम कराइए, लेकिन आगे न बढ़िए। जिस लेवल में हम चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। लेकिन आप स्थिर हो गए, मिस्त्री को भी डांट दी, नहीं हम जो कह रहे हैं वही करिए। तो जब 4 एक की जगह पे 6 का मसाला लगाएंगे तो मसाले का जो वो महत्व है वो कम हो जाएगा कि नहीं। उसकी जो पकड़ने की क्षमता है ईंट को, वो कम हो जाएगी कि नहीं। तो जो उसकी 40 साल की उम्र थी वह 30 साल हो जाएगी कि नहीं। 30 साल भी कहाँ, और कम हो जाएगा, क्योंकि मसाले पे ही टिका रहता है। आपके मकान की स्थिति मकान की उसी पे टिकता है, मसाले पे। तो हमारा जो मन है, मन पर ही पूरा संसार टिका हुआ है। लेकिन मन को मन हम समझते, मन ही हम समझते हम ही मन है, मन ही हम आत्मा है। आत्मा को हम लोग कहते हैं, मन को ही आत्मा कहते हैं। मन को तो समझ पाते नहीं है, और तुरंत मन पहले कहता हम ही है ना। जैसे अभी आप डीएम साहब के ऑफिस में जाइए, तो जो बाहर गेट पे बैठा रहता है चपरासी, ठीक है, वही पहले पूछता है किससे मिलना है, क्या काम है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किससे मिलना है। तरह तरह का प्रश्न डाल करके आपको वहीं कंफ्यूज कर देता है। आम गंवार आदमी इसे नाते डर के नाते नहीं जाता है, जैसे वहाँ जाइए गेट पे पहले बैठा मिलता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि चपरासी माने खाली पूछने वाला, वही नहीं सब कुछ है। वो पूछेगा किससे मिलना है, हमको इनसे मिलना है। साहब हैं क्या, नहीं है नहीं, क्यों अंदर बैठे हैं, आप क्यों नहीं जाने दे, अरे वो कुछ काम कर रहे हैं इसलिए नहीं मिलना नहीं चाहते, नहीं हमको मिलना है। वो जबरदस्ती भी करके घुस जाता है। जिसको पता है वो जबरदस्ती, क्योंकि जब डीएम रहेंगे तब चपरासी रहेगा, और डीएम नहीं रहेंगे तो चपरासी, उसको अर्दली बोलते हैं, वो रहेगा ही नहीं वहाँ। अर्दली बैठा इसका मतलब है कि अंदर है, वो जान रहा है, तुम घुस गया। और जब घुसा तो वो वहाँ डांटते नहीं है, भगाते भी नहीं है। अच्छा क्या क्या काम है, बैठिए अपनी बात बताइए। सुनता है, सुन करके जो भी उनकी बात रहती है लिख देता है, अच्छा जाइए आपका काम हो जाएगा। कितनी नॉर्मल स्थिति में रहते हैं। तो पहले जो अर्दली है आपके मन में शंका डाल देता है,
इतना भयभीत कर देता है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो मन मजबूत करके जाता है वो देखिए अंदर पहुंच जाता है तो अपना काम भी करा लेता है। और जो अंदर बैठा हुआ आदमी है वो बिल्कुल पीसफुल है, एकदम शांति स्थिति में है, लेकिन हम वहां तक जा नहीं पाते। यही निडरता प्राप्त करनी है। डर जो हमारे अंदर में डालने वाला है अर्दली, यही हमारा मन है, बहुत भय डालता है, तरह तरह के प्रश्न करता है, लेकिन तरह तरह के प्रश्न को त्याग करके अंदर घुसिए। जैसे अंदर घुसे एकदम शांत, आपके जो चाह रहे हैं वो तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आपका काम होगा। तो धारणा जो है वो कितने नंबर पे है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 6 नंबर पे है ना। तो जो पहला क्या उन्होंने बताया, यम यानी लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य क्या हमारी है? हमारा आपका लक्ष्य क्या है? इस ध्यान साधना में जो आप आ रहे हैं, इस ध्यान साधना को जो ध्यान कराने वाला है और जो आप करने वाले हैं, क्या उनकी स्थिति को आप जाने? उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कि आपने को जानना, स्वयं को जानना। हमने वहां बोर्ड पे लिखा नहीं है, खाली 3 बात लिखा है, लेकिन मैं कौन हूं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। लेकिन वो बात मैंने वहां नहीं लिखा है और न मैं किसी को बताता। हमको खाली 3 बात, क्योंकि ये जो साधक होते हैं शुरुआती दौर में, ये उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बातें मैं नहीं लिखाऊंगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? इसी शरीर में मैं कौन हूं। आप 574 दिन में लगातार आ रहे हैं, तो इसी को तो ढूंढा जा रहा है। तो एक एक करके जब जानेंगे तभी तो जब अपनी अहमियत समझ में आएगी। जैसे आपका एक घर है, तो आपका नाती नहीं ना घर का मालिक है। कोई अगर घर में गया आदमी तो ढूंढेगा ना घर का मालिक कौन है। तो पहले नाती मिला, फिर बहू मिली, फिर बेटा मिला, फिर आप मिलेंगे। क्योंकि नाती कहेगा पिताजी मालिक है, पिताजी कहेंगे पिताजी मालिक हैं, तब आपकी अहमियत वहां समझ में आएगी। क्योंकि घर के मालिक आप स्वयं हैं। तो स्वयं इस घर का मालिक कौन है? क्या आंख घर का मालिक है? इस घर का मालिक आंख है? हाँ? जोर से बोलिए। नहीं है कोई। क्यों राम प्रताप? इस शरीर रूपी घर का मालिक क्या आंख है? नहीं, क्योंकि पहले सबसे पहले आंखें दिखता है जी। ये सब साधन है। नहीं, पहले समझ लीजिए, क्या इस शरीर का मालिक आंख है? नहीं, मालिक नहीं ना है। इस शरीर का एक सदस्य है। दूसरा कान, क्या कान इस शरीर का मालिक है? नहीं। क्या नाक इस शरीर का मालिक है? क्या ये मुंह जो बोलता है, स्वाद लेता है, भोजन भी ग्रहण करता है, क्या इस शरीर का मालिक है? क्या ये हाथ इस शरीर का मालिक है? क्या ये पैर इस शरीर का मालिक है? क्या ये पेट जो है ये शरीर का मालिक है? जब हम इस लेवल पे जाके ढूंढेंगे तभी तो बाहरी वृत्तियां हमारी जितनी भी हम आकांक्षाएं अंदर में लिए हुए हैं, वो तभी तो जन्म धीरे 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 कटेगी। सारी आकांक्षाएं जन्म एकदम खत्म हो जाएंगी। इस तरह से जब ढूंढेंगे, एक एक करके ढूंढेंगे, तो उसी तरह से जो लक्ष्य है हमारा समाधि, तो समाधि जन्म पहले यम तो नहीं ना है, यम तो खाली लक्ष्य बनाया। दूसरा उसके नियम में चलना होगा। उसका नियम क्या है? क्योंकि कोई भी काम, जैसे संसार में अनेकों प्रकार के पद हैं, और अनेकों प्रकार के पद के लिए अनेकों प्रकार के नियम बने हुए हैं। चपरासी से लेकर के और डीएम तक, प्रमुख सचिव तक, मुख्य सचिव तक, सबके अपने अपने नियम हैं और अपने अपने नियम में हर आदमी काम कर रहा है। उसी तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी तो नियम है, अपने नियम में चलता। क्योंकि उसके अंदर भी सूक्ष्म कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? नहीं, संसद भवन। उसके ऊपर कौन है? राष्ट्रपति के पास अंतिम में जाता दस्तखत करने। और जैसे दस्तखत हुआ, वो पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए कानून हो गया। जाहिर से उनका अंतिम दस्तखत उन्हीं का होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है और ऊपर अंतिम दस्तखत राष्ट्रपति का। इसका मतलब है कि सूक्ष्म रूप से भी प्रधानमंत्री के ऊपर भी और कोई है।
वो कौन है, वहाँ तक जब हम ढूंढेंगे तब अंतिम अपना दस्तखत स्वयं हमें करना होगा इन सब के नियम के लिए। आँख का नियम अलग है, कान का नियम अलग है, नाक का नियम अलग है, जीभ का नियम अलग है, पूरे शरीर का नियम समझ में आ जाएगा। अंतिम दस्तखत किसकी होगी? जब हम स्वयं अपने आप में तृप्त हो जाएंगे तो इस सब की क्रियाएं एकदम रुक जाएंगी। न आँख देखेगा, न कान सुनेगा, न जीभ बोलेगा, न स्वाद लेगा। जिस समय हम लोग समाधि में रहते हैं, पता है शरीर का कोई अंग काम करता है, बल्कि और लूज हो जाता है। ऐसे होता है ना, वहां उसकी कोई एक्टिविटी नहीं रहती, कोई क्रिया नहीं रहता है, कोई महत्व उसकी नहीं रहती, बल्कि सारे महत्व अपने आप खत्म हो जाते हैं और स्वयं अपने आप में आप चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप आँख को महत्व दे रहे हैं तो आँख अपने को महत्व मान करके समझता वही मैं ही हूँ, कान समझता वही मैं हूँ, यानी शरीर का मालिक अपने को मान लेता है। और जो कि आँख शरीर का मालिक नहीं है, कान मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है। मालिक तक जब तक हम पहुँचेंगे नहीं तब तक हम जो चाह रहे हैं वो कैसे होगा? ये बीच में बाधक हैं, आँख बाधक है, कान बाधक है, नाक बाधक है, यानी पूरा शरीर बाधक है। कहाँ तक जाने के लिए? मालिक के पास पहुँचने के लिए। उसी मालिक को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, उसी मालिक में मालिक हो जाने के लिए, स्वयं मैं मालिक हूँ अपनी अहमियत समझ जाने के लिए इन सारी बाधाओं को दूर करना होगा। और हमारा शरीर ही बाधा है, हमें स्वयं अपने तक जाने नहीं देता है। तो यम नियम, उसके नियम में चलना है। फिर यम नियम आसन, आसन का मतलब तो मन को बताया था ना कल, शांत पूर्वक स्थिरता पूर्वक अपने मस्त रहने में, यानी मन को स्थिर रखने के लिए जो साधन की जरूरत है उसको प्रयोग करना। मन की शांति ही हमारा आसन है। यम नियम आसन। अब प्राणायाम, जैसे मान लीजिए हम जब बैठते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि श्वास नलिकाओं में बाधा पड़ती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तब उन्होंने कहा कि थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। तो इस तरह से करते हैं तो जितनी भी नसों में, नालियों में वो साफ हो जाता है। जितनी भी बाधा रहती है पूरा आराम से जो है तब श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा श्वास कैसे चल रहा है इस समझ में बात आ जाती है। तो प्राणायाम किया जाता है। अब प्राणायाम में तरह तरह के प्राणायाम और ये उलझाने वाली काम हो गई। यहाँ उलझाने के लिए नहीं, यहाँ खाली सुलझने की दृष्टि से जो बाधाएं आ रही हैं उसको सुलझाने के लिए जो है महर्षि पतंजलि ने काम किया है। जो जो बाधाएं आई, तो यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर क्या प्रत्याहार। आहार के बारे में बताया ना, आहार माने भोजन होता है। आँख का भोजन रूप है, कान का भोजन शब्द है, इनके प्रत्याहार करिए। आँख को बंद कर दीजिए, हम कोई रूप नहीं देखेंगे। कान को बंद कर दीजिए, अपने आप में रहिए, जिसे किसी की आवाज़ सुनबे नहीं करेंगे। तो अपने आप अंदर ही जो आपको इसीलिए याद कराया जाता है, बाहरी चीज़ें इसीलिए याद कराई जाती है कि ताकि अंदर अंदर उसको पालन करिए, बाहर का आवाज़ जाने ही ना पाए अंदर। जब बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाएगी तो मन बनेगा नहीं, और मन बनेगा नहीं तो दुख और सुख का अनुभव करेगा नहीं। तो इसीलिए जो अनुभव अपने आप में है उसी का अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को भीड़ में भी हम लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अंदर अंदर अपने चीज़ों को पालन करते हैं। जैसे हम लोग जो गीता है, बीजक है, रामायण है, कोई भी ऐसे चौपाई, दोहा, श्लोक, सवैया, सोरठा, कुछ भी जो हम लोग याद किए रहते हैं अपने अनुकूल की चीज़ें, उसको अंदर मतलब आवाज़ से बोलने लगते हैं अंदर ही अंदर। तो बाहर की आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए श्लोक है गीता का, अंदर अंदर पाठ कर रहे हैं। क्या पाठ कर रहे हैं? ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अस्वस्थं प्रावुरभ्यम् छन्दांस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अभी पूरी श्लोक जो है उसी के बारे में बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो संस्कृत में है, हम आपको कोई हिंदी में रूपांतरित करके हमारी भाषा में कोई समझाने वाला नहीं है।
पूरा का पूरा हूबहू वही बात बोल रहा है। ऊपर उठना है, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम। ऊपर उठ, ऊर्ध्वमूल मूल से नीचे, हमारा जो नीचे है ये मूल है, इससे तुम ऊपर उठ। तो मूल क्या है? हमारा मूल काम वासना, काम वासना का लिंग जो है उससे ऊपर उठने की बात करता है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, मद की जो शाखाएं हैं, अस्वस्थम, स्वस्थ की बात नहीं कर रहा, अस्वस्थम। तो अस्वस्थ कैसे करेंगे? अस्वस्थ का क्या मतलब होता है? बीमार होना। बीमार, उसको बीमार करो। बीमार कैसे करोगे? बीमार तो कर दोगे तो रोगी हो जाओगे, अलग हो जाएंगे, शरीर पीड़ित हो जाएगा। अस्वस्थ का मतलब उनकी क्रियाओं को रोकना। जैसे कसाई करता है। क्या करता है? कसाई जानवर को पूरा बांध देगा, खाना वाना नहीं देगा, बस काटने के पहले ऐसे काम करना है कि इनका जो आहार है प्रत्याहार कर दीजिए, यानी रोक दीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही कटाने लायक अपने आप हो जाते हैं। पहले कसाई के खूंटा पर है, जो कटाव है कोई। ये बात आप समझ गए कि कसाई की खूंटा पर है तो कटाने लायक हो गया। हम लोग भी तो कसाई हैं। इस दृष्टि से जब देखा जाएगा, काम वासना का बलि चढ़ाना है, तब उसको अस्वस्थ नहीं करेंगे, इंद्रिय को अस्वस्थ नहीं करेंगे, शरीर को अस्वस्थ नहीं करेंगे, मन को अस्वस्थ नहीं करेंगे, तो कैसे वो बलि चढ़ेगा? काम वासना का ही तो बलि चढ़ानी है। जैसे जन्म और मरण, जब जन्म होगा तो मरण भी होगा, और जन्म और मरण के बीच में अनेकों प्रकार के भय, अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं होंगी कि नहीं होंगी? तो हम लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्य करना है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? बलि जब तक चढ़ेगा नहीं, बकरा जब तक कटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक उसका आहार तो देना ही पड़ेगा। जब आहार देंगे तो तरोताजा बना रहेगा कि नहीं? बोलिए। बना रहेगा। ऐसे ही काम वासना, जब आप उसको आहार देते ही रहेंगे, काम वासना का जब आहार देते ही रहेंगे तो अपने तरोताजा में रहेगा कि नहीं? अपने अपने रूप में रहेगा कि नहीं? और जब अपने रूप में रहेगा तो कब कहाँ कौने रूप में आपको परेशान कर देगा पता है? कब वो जागृत हो जाएगा, कहाँ जागृत होगा जो हो जाएगा, और किस रूप में जागृत हो जाएगा पता है कुछ? इसी का किसी ने अध्ययन किया तो क्या कहा? काम नहीं यह काल है। क्या कहा? काम नहीं यह काल है, काल अपर बल वीर। जब उमगत है देह में तो ज्ञानी न करत अधीर। ज्ञानियों को भी अधीर कर देता, क्योंकि वहां वो एकाग्र हो जाता है, वही बस दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता। सारी ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है, बस खाली एक अपने शरीर में जो उत्तेजना हुई काम वासना की, उसी को खाली स्मृति में रखता है, बाकी सब भूल जाता है। और उसी को डाइवर्ट कैसे करना है? जब तक शरीर में रहेंगे तब तक वो रहेगा, लेकिन डाइवर्ट कैसे करना, बदलना कैसे है, यही कला हमें गुरु से सीखा जाता है। क्योंकि गुरु खुद भी जो है उस पीड़ा से पीड़ित था। क्या था? अपनी पीड़ा को उसने मुक्त कर लिया, अपने आप को, अपनी पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लिया, तब जाकर के वो दूसरे को पीड़ा मुक्त होने का साधन बताता है। क्या साधन बताता है? जिस साधन से अपने आप को मुक्त किया है। तो कौन सा साधन है? वैराग्य। कौन सा साधन है? वैराग्य। काम वासना से मुक्त होने का मुख्य साधन वैराग्य। तो क्या वैराग को समझे भी? खाली शब्द पढ़ लेने से, रट लेने से, सुन लेने से, सुना देने से वैराग आ जाएगा? बैर से राग करने। वैराग्य, दो व्यक्ति हैं, एक राग एक वैर, एक दुश्मन एक हित, दोनों हैं, और दोनों संयोग से मेरे ही हैं। मैं उन दोनों का उपभोक्ता हूं, आपको दुश्मन मान लिया, इनको हित मान लिया। तो जिसके साथ मैं सटूंगा वही तो मेरा हित अहित करेगा। आपको मैंने दुश्मन मान लिया तो आप मेरा नुकसान करेंगे, पक्का है। मैंने इनको अपना हित मान लिया, ये मेरा हित करेंगे, पक्का है। लेकिन अगर दोनों मेरे हो जाएं तो
मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको दुश्मन मानूं कि नहीं मानूं। अगर मैं दुश्मन ना मानूं, एक तरफा आप हमको दुश्मन मानते रहें और मैं दुश्मन ना मानूं, इनकी तरह जो इनके साथ मैं ट्रीट कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट नहीं व्यवहार करना, वही व्यवहार मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ। भले हमारे साथ आप गलत व्यवहार करें, वही व्यवहार इनके साथ जो है वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो मैं अपने जगह पे स्थिर रहूंगा तभी तो कर पाऊंगा। तो मैं स्वयं अपने आप पे स्थिर नहीं हूँ, इसीलिए आपको दुश्मन मानता हूँ, इनको हित मानता हूँ। लेकिन अपने आप में मैं हित अगर स्थिर रहूँ और अपने आप में शांत रहूँ तो ना कभी मेरा कोई दुश्मन होगा ना मेरा कोई हित होगा, क्योंकि मेरे से सब अलग हैं और जितने भी चीज़ें मेरे से अलग हैं सब मेरे हित हैं। मेरा हित कोई कर ही नहीं सकता। मैं स्वयं अपने आप का हित करूंगा तभी मेरा हित होगा। मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूंगा तो मेरे दुश्मन आप स्वाभाविक पक्का बन जाएंगे, भले हमारे हित हैं। अगर मैं आपके साथ, आप भले हमारे साथ कितना व्यवहार दुर्व्यवहार करें और मैं आपके साथ हित का व्यवहार करूं, प्रेम से बोलूं, प्रेम से बैठाऊं, हर काम जो होना चाहिए मानव का वो करूं, तो कभी हमको आप दुश्मन माने, कभी न कभी आपके मन में मेरे प्रति भाव जगेगा, भाई मैं तो बड़ा गलत आदमी था, इनके साथ बड़ी गलती की, लेकिन ये तो देवता हैं, संत हैं, इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। स्वयं अपने आप में जागृत होता। लेकिन जब मैं अपने आप में रहूंगा, तब मैं अपने आप में जब एकाग्र रहूंगा, स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा, तब जाकर के आपको मैं अपना बना पाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? वैराग कोई कर पाता है? कपड़ा पहन लेने से, घर द्वार छोड़ देने से वैराग्य नहीं आता है। इसीलिए भगवान शंकर जी ने कहा समकर। जो आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं वो प्रतीकात्मक है, वो वही उसी का नाम समकर है। सम माने समन करना, किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों, दो इंद्रियां हैं वहां पर। ऊपर जो है वो पुरुष का लिंग है, जो कटोरी है जिसमें पानी निकलता है वो स्त्रीलिंग है। वो प्रतीकात्मक बनाया गया है। समन कर, दमन करने की बात नहीं करते, समन करने की बात करते। तो समन में क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं तो देखकर, जानकर और समझ कर करते हैं। तो एक ही बार सिर्फ होता है, वो बार बार नहीं होता। फिर कोई काम, कोई भी काम आप करते हैं, खेत में गोड़ाई भी करते हैं या रास्ता चलते हैं, अगर देखकर, जानकर और समझ के करते हैं तो कभी दोबारा उस काम को करने की जरूरत पड़ती है? बोलिए। इसीलिए जब मैं जो जहाँ पे गृहस्थ आश्रम का नियम लिखा है, बार बार मैं कहता हूँ, वहाँ एक ही बार लिखा है, उसी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एक बार करके उसको जान लो, देख लो, समझ लो, ताकि दोबारा आपका मन उसमें ना जाने पाए। क्योंकि अगर आप देखे नहीं रहेंगे, जाने नहीं रहेंगे और समझे नहीं रहेंगे, तब तक बार बार आपका मन क्योंकि उसी में आकर्षित होगा। क्योंकि शरीर भी उसी का तो बना हुआ है, क्योंकि स्त्री के गर्भ में बना है तो उसके मटेरियल पूरे हमारे शरीर में है, इसलिए अपनी तरफ, अपनी चीजें अपनी तरफ खींचता है, स्वाभाविक अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो बह जाएंगे, आप अपनी मनोवृत्तियों में, अपने शरीर की क्रियाओं में बह जाएंगे और जाकर के नाना प्रकार के कुकर्म कर देंगे। और कुकर्म करेंगे तो क्या होगा? इसी समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। क्योंकि किस समय में किसके प्रति आपका मनोभाव वृत्ति बदल गई को पता नहीं है, क्योंकि ये कब जाग जाएगा अपने अंदर में पता नहीं चलता। इसीलिए वैराग्य करने की, इसलिए साधना की जरूरत होती है। मन को साधने के लिए टाइम लगता है। जैसे उदाहरण दिया है कबीर साहब ने, मंदिर का जो गुम्बद बनता है वो एक का दिन में नहीं बनता है, तो बन जाता है, सनई सनई बनता है, स्टेप बाय स्टेप बनता है। उसी का उदाहरण दिए हैं। मन को स्थिर करो तो कैसे करो? जस मंदिर थम्बाई, मंदिर का जो गुम्बद है जिसको जैसे थम को रोकते हैं ना, उसी तरह से अपने मन को रोकना है, धीरे धीरे रोकना है। धीरे धीरे एक बैग दौड़ के जाएंगे तो गिर जाएंगे। इसीलिए यहाँ कहा जाता है तो क्या करना है हमें? बैर और राग से मुक्त होना है, तब जाकर के हम अपने आप पे जाएंगे। और जब अपने आप को जान लेंगे, सारी इंद्रियों के विषयों को जान लेंगे और इनकी क्रियाएं कब कहाँ हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ क्या कर रही हैं, हमें समझ में आ जाएगा। उनके साथ ऐसा व्यवहार कर देंगे, वो अपना काम करके चले जाएंगे, हम फिर मतलब कर्म नहीं करेंगे लेकिन उनके मनोभाव को समझ लेंगे। जैसे हमारी इंद्रिय काम वासना जाग गई तो काम वासना जागने के मतलब क्रिया कर देंगे तो हम आदमी की तरफ जाएंगे। वहां हम अपनी मनोवृत्ति को क्रियात्मक ले जाएंगे। कहाँ क्रियात्मक ले जाएंगे? उसमें घृणा दिखाएंगे। घृणा, जब तक घृणा अपने मन देखता नहीं है, महसूस नहीं करता है,
तब तक अपना शरीर जो उत्तेजित है वो शांत नहीं होता है। जैसे घृणा देखता है तैसे अपने आप शांत हो जाता है। तो हमारी क्रियाएं भी हो गई, हम अपनी जगह पर स्थिर भी रह गए, समाज में कोई आदमी जान भी नहीं पाए। क्रिया किए वैराग्य के रूप में किए, उसकी घृणा देखा, उसकी बुराई देखी। समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं इसी कारण से हो रही, सारे क्रिया हम उसको ऑब्जर्व करते देखते हैं तो मन भयभीत होता है, पूरा रोने खड़े हो जाती है, भय लगता है, अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, ये कारण मेरे जीवन में है कि नहीं, धीरे धीरे निकालो भाई। आग कहीं लगता है दूसरे गांव में आग लगा, हम लोग जाने तो आग कैसे लगा, छत पर था इस कारण से लग गया। अब पूरे गांव को जला के खा करके, तो इसलिए अपने गांव को बचाना पड़ता है कि नहीं। छप्पर से पहले खपड़ेल बनाया गया, खपड़ेल से अब छत लगने लगा, तो अब जो अग्नि थी उससे बचत हो गई कि नहीं, उसका हम लोग रास्ता निकाल लिए कि नहीं। अग्नि को देखे तब हम जो है अपने छप्पर को छत में ले गए। पहले खपड़ा में ले गए तो खपड़ा में भी लकड़ी लगता था, उसमें भी आग लग जाती थी, लेकिन जब छत में कहाँ आग लगेगा, तो बचत हुई कि नहीं हुई। 10 साल 20 साल 50 साल हम इस छत के नीचे आराम से अपना काम कर लेंगे जब तक रहेंगे। लेकिन छप्पर में हर साल गर्मी के सीजन में सबका मन भयभीत रहता था, कब कोने और आग लग जाएगा मालूम नहीं। इसलिए देखिए, हाँ, आदमी छप्पर वाला हमेशा सतर्क रहता था, बच्चों को भी सतर्क रखता था। देखिए भाई, ढबरी जलाइएगा जरा सावधानी पूर्वक, खाना बनाइएगा क्योंकि लकड़ी बनता था, खाना बनाइएगा जरा सावधानी पूर्वक, खाना बनाने के बाद तुरंत आग बुझा देना। ये बातें पहले की जाती थी कि नहीं। जब छप्पर था अपने लोगों का मकान, आज के 40 साल 50 साल पहले, तो उस समय में ये बातें सबके परिवार में था कि नहीं। हर आदमी एक दूसरे को बोलता था कि नहीं, अपने परिवार में छोटे से बड़े तक हर आदमी एक दूसरे को सचेत करता था, तब जा करके छप्पर बचता था, तब हम लोग सुख की नींद सोते थे। लेकिन जरा सा असावधानी पूरे गांव को जला करके राख कर देता था। होता था नहीं होता। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां, शरीर ही गांव है, और इसमें एक एक घर है, आँख का अलग घर है, कान अलग घर है, इसमें आग लगानी है। जब तक ये जलेगा नहीं तब तक राख होगा नहीं, तब तक शांति होगी। बाहर का तो छप्पर समझ में आ गया, ये जो मकान है शरीर का, इसको जलाना है, कैसे जलाएंगे, और इसी शरीर में रहना भी है। अब आप बताइए, जलाना भी है और रहना भी है, तो क्या करेंगे, इस रूप में क्या करेंगे। उसी घर में रहना भी है और उसी छप्पर को जलाना भी है और बचाना भी है, क्योंकि रहेंगे कहाँ जब छप्पर रहेगा ही नहीं। जलाना भी है और रहना भी उसी में है, तो उस समय में क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए, छप्पर को बचाते हुए अपने आप में शांत रह के काम करेंगे। लेकिन जब अपने आप को समझेंगे तब तो छप्पर को और अपने को, दोनों को दो हैं, ये जब समझ जाएंगे तो अपने आप बचाएंगे उसको। क्यों, मैं अलग हूँ, छप्पर अलग है, ये जब समझ में आ जाएगा तो छप्पर को बचाएंगे भी और अपने उसमें रह भी लेंगे, आनंद भी ले लेंगे। तो वहाँ सतर्कता रहेगी कि नहीं, सावधानी बरतेंगे कि नहीं, 24 घंटा चौकन्ना रहेंगे कि नहीं। ऐसे ही इस शरीर में चौकन्ना रहने के लिए, समाधि तक जाने के लिए, ये बीच बीच के जो पार्ट हैं इनको पूर्ण रूप से समझना। यम लक्ष्य बन गया, क्या बन गया, समाधि में जाना है। तो समाधि में जाने के पहले जो बीच में बाधाएं हैं उसको कौन दूर करेगा, तो जो लक्ष्य बनाया वही तो दूर करेगा भाई। जो लक्ष्य जो बनाया है उस लक्ष्य को पाने में जितनी बाधाएं आएंगी उसको दूर वही तो करेगा ना, जिसने लक्ष्य बनाया है। तो अब आप लोग मेच्योर हैं, मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संसार के हर चीजों को देख लिए, छू करके देख लिए, चख करके देख लिए, सुन करके देख लिए, देख करके देख लिए, सब काम कर लिए, और कहीं आपको शांति मिली नहीं, सुख मिला नहीं। और ये मन हमें भरमाता रहे, ये काम कर लो तो सुख मिल जाएगा, ये काम कर लो तो सुख मिल जाएगा, क्योंकि इन इंद्रियों के ऊपर मन है। कोई मन ही जब हमें इंद्रियों के विषयों में ले जाके फंसाता है। ये नहीं जाती है, कोई इंद्रिय अपने आप में नहीं जाती है, ले जाने वाला कौन है, मन है। और मन को हम लोग, मन को ही आत्मा समझते हैं, हम समझते वही हम हैं। इसीलिए बारीकी के साथ क्रिया हमने कराई, श्वास को दिखाई, श्वास को दिखाया कि नहीं दिखाया, श्वास को आपने देखा। अब प्रतिक्रिया करनी है, श्वास को देख कौन रहा है, क्या आंख श्वास को देखता है,
क्या कान श्वास को देखता है? क्या श्वास श्वास अपने आप को देखता है? देखने वाला कौन है? क्या श्वास अपने आप को देख रहा है? बोलिए, कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। मैं कौन हूं? वही तो पूछ रहा हूं। मैं माने मन है। अब यहाँ साफ साफ अब समझ में आ रहा है, मना। मन है। हाँ, मन है ना। आप अभी मन ही साधन है ना। साधन है, वही तो कह रहा हूं। साधन ही साधन को जो कह रहा मैं हूं। आंख ने देखा मन बन गया, वही तो मन है। कान ने सुन लिया, वही तो मन है। जैसे स्वर की बात बताते हैं ना, श्वास की, एक महेश्वर है। अरे भाई, अभी महेश्वर और ईश्वर के बारे में अभी मत बोलिए। अभी आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कहीं आपकी वृत्ति दूसरी जगह चली गई। हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आंख क्या अपने आप को देखता है? नहीं देखता है। लेकिन आप आंख के माध्यम से न देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन है? वही तो मन है। मन नहीं है। फिर वही बात, मोटे मोटे में भी चलिए, वही मन है। वो जो आंख से देख करके रूप को ग्रहण करता, वही मन है। बनता है नहीं। बनता है ना। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा है कि मैं हूँ। जो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा नहीं कहती है मैं हूँ। मन कहता है। मन कहता है। अब मन को जरा विश्लेषण करिए। क्या तुम मन हो, तुम आत्मा हो? तो बताया नहीं, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ। जैसे चित्त के पास ले जाएंगे, क्या क्यों कैसे कब कहाँ कौन, जैसे उसके ऊपर लगाए, तैसे अपनी तुरंत भाग के खड़ा हो जाता है। जब तक चित्त के पास नहीं जाता है, तब तक ये कहता मैं ही आत्मा हूँ। और जैसे चित्त के पास जाता है, जैसे अर्दली बाबू के पास जाता है, तो अर्दली का वहाँ जब देखिए तो सही से रहता है, लेकिन अपनी जगह पर तो बिल्कुल टाइट रहता है। लेकिन बाबू के पास जैसे जाता है, तैसे जो ना, अब कितने स्टेप हैं? अर्दली, बाबू, स्टेनो, फिर साहब ना, तो कितने स्टेप हो गए? ऐसे ही है ना। आंख अपनी जगह पे अर्दली है, देख लिया। मन इसका मना, आंख के माध्यम से मन बना ना, वही अर्दली हो गया। अब अर्दली चित्त के पास गया, यानी बाबू के पास। बाबू ने विश्लेषण किया, और वो जब नीचे हो जाता है अर्दली बाबू के पास, तब स्टेनो के पास जाता है। स्टेनो जो है, जब पूरा तहकीकात कर लेता है, जांचा लेता है कौन है, कैसे है, कहाँ है, पूरा जब जान लेता है, वो लिखित रूप में रहता है। तो पूछता है तुम्हारा नाम राम अवतार है? तो आप कहते हैं हाँ जी। फला गांव के रहने वाले हो? जी। आपका मोबाइल नंबर ये है? जी। आपका पोस्ट ये है? जी। आपका जिला ये है? जी। हर जब जज कर लेता, क्योंकि बाबू लिखा पढ़े में उनका पूरा डिटेल लेता है, लिख लेता है, और लिख करके वही कागज जब वो स्टेनो के पास भेजता है, और फिर इनको भेजता है। इधर से कागज भेजता है, इधर से इनको भेजता है, और वो कागज पा करके उनके पूरी डिटेल उसमें जान लेता है, और उन्हीं से पूछ करके कंफर्म कर लेता है। फिर उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है, अब साहब के पास नहीं। जब साहब के पास जाता है, तब जा करके उसी पे जो उसके मनोवृत्ति रहती है, चाहना रहती है, वो साहब उनकी पूरा करते चले जाता है। तो साहब से हमारी भी मुलाकात कहाँ हुई? अभी तो बीच में है ना, बीच में बहुत सारे लोग हैं, पर साहब के पास मिल जाने के बाद कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है, क्यों करा जाता है? ऐसे ही जब हम अपने आप में आ जाते हैं, हमने अपने आप की स्थिति दिखाई नहीं। जब मैं स्वयं अपने आप में हो जाता तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होती है? ये रहती है हमारी स्थिति। तो हमारे शरीर की कोई इंद्रियां काम कर रही हैं? हमारी नाक से आवाज आ रही है, घर घर की आवाज आ रही है, कान बगल में है, क्या सुन रहा है? क्योंकि सुनने वाला मन था। गला की आवाज है, नाक की आवाज सुन रहे हैं। गला की आवाज है ना। अरे गला की ही आवाज, घर घर की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? गला की तो गला और कान कितने दूरी पर है? मैंने मुंह से तो आवाज निकलेगी। गले की जो आवाज है घर की, तो मुंह से तो निकलेगा। मुंह और कान में कितनी दूरी है? क्या सुन रहा है? क्योंकि मन नहीं है। सुनने वाला मन था ना, मन है ही नहीं, क्योंकि मन खत्म हो गया है वहाँ, बिल्कुल साहब अपने अपने आप में है। ये स्थिति कैसे समझ में आएगी? जब देख कर, जान कर, समझ करके करेंगे तब समझ में आएगी। इतनी बारीकी से चलना है हमें, और वही बारीकी मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, बारीकी से काम करिए। इसलिए मैं भीड़ नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि भीड़ की चीज नहीं है। अब भीड़ की चीज को अगर हम इस चीज को अगर भीड़ में देंगे, हम खुद दोषी हो जाएंगे।
क्योंकि किसी एक के लिए है वो। अब वह एक में आप लोग दोनों जने आते हैं। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि हम वो चीज़ें आपको दे दें, आपके कान में डाल दें। अभी आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हो तो आपका विषय है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि हम वो कान में डाल जो हम कर रहे हैं। तो श्वास को देखिए, तो अभी तो क्रिया हुई, प्रतिक्रिया कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो श्वास को दिखाया ना कि मेरे श्वास में क्या है, ठंडी है, गर्मी है, शीतलता है, शांत है, सामान्य है, सुगंध है कि दुर्गंध है। अभी तो क्रिया कराया ना, प्रतिक्रिया करनी है उसी रूप में, कैसे करेंगे? तो धारणा बनाना है। क्या बनाना है कि हमें समाधि में जाना। जैसे कोई काम करते हैं ना, वो हम करप वह कर वो करे ना, कोनो काम नहीं कर, उसी को धारणा बोलते हैं। निश्चय। आप समझ में आ गया? लेकिन आप बतावा करो कि स्वरूप स्थिति में जाना या स्थिति में जाना, यही धारणा। मैं क्या कह रहा, समाधि जब चली जाएगी, समाधि में हो जाएंगे, तो समाधि का मतलब ये होता है सम आदि। सम माने बराबर, आदि माने सुख। कुछ भी वहां नहीं रहती, तभी तो अपने आप में जाएंगे। बीच का जो डाली जैसे पलड़ा तो दिखाई दे रहा है, तराजू का पलड़ा तो दिखाई दे रहा है, निश्चय कर ले, डंडा भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? और वो जो बनिया है तौलने वाला, उसका हाथ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मन भी दिखाई देता है क्या? पलड़ा दिखाई दे रहा, डंडी दिखाई दे रहा, रस्सी दिखाई दे रहा, और बनिया का हाथ भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या बनिया का मन भी दिख रहा है? कांटा, हमको कांटा देखने के लिए बनाया गया है ना। बात को समझे नहीं। कांटा तो देखना आप देख रहे हैं ना, बस तौलने वाला मैं हूं ना। मेरे मनोवृत्ति को आप समझ रहे हैं? नहीं। तो मन को कौन, कांटा मतलब मन, क्या मन को आप देख रहे हैं? क्योंकि मन आपको देखने नहीं देता है। जैसे साहब अंदरवा बैठे हैं, पल्ला बंद है, साहब अंदरवा बैठे हैं, पल्ला बंद है, अर्दली बाहर बैठा है, क्या वहां से वो देखने देता है? वही बार बार प्रश्न करता है। अगर पल्लवा खुलल है, साहब बैठल है, तो उनके प्रश्न कहने का कोई हिम्मत बा? क्योंकि सामने वाला देख लेगा, साहब बैठल बड़ा जी, किसी कौन है प्रश्न करे वाले हैं? वो पल्लवा बंद कर रहा, वो पल्लवा दिखाई दे रहा आपको? वो तो अर्दलिया दिखाई दे रहा है। उससे पूछते हैं, बाबू साहब बात है? नहीं बाटे नहीं। अच्छा, कब मिली है? अब बिहान मिली है 10 बजे, जा बिहान आज 10 बजे। वहां बैठ करके ही बात बोलता है, बिहान आए 10 बजे, 10 बजे करके आ जाए, मिली है। तो वो बेचारा क्या करे, गरीब आदमी, वो जो कहा चल दिया, फिर बिहान 10 बजे आया। ऐसा कहा कहता है? मैं क्या कह रहा, हमारी बच्चे आप समझे, वो अर्दली है, उनका असिस्टेंट है ना, मान साहेब के उन्हें बैठौले हैं साहेब, क्योंकि जब बार बार के वो आवल करे तो अपन कमाना ही क्या है, उनको अपना भी तो काम करना है। जब शांत रही तब तो अपन कमा करनी है भाई। साहेब उनके पास तो हजारों काम बा है, तो हजारों काम, वो जब आदमी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, वो कान में सुनते रहेंगे, हाथ चलता रहेगा, तो अपना कमवा कब करेंगे? इसीलिए 12 बजे के बाद भी बैठे रहते हैं 2 बजे तक, तो अर्दली को टाइट कर देते हैं, देखो अब कोई आने ना पावे। तो साहबन कहते हैं, तो साहब के कहने पे ही तो प्रश्न करता है। बात आप समझ में आ गई ना? ऐसे ही माना जो है, इस साहब का असिस्टेंट है, साहब इसको जो है आगे भेज दिए कि दिख रहा वहाँ कोई आने ना पावे, और उसमें आएगा वह आदमी जो उसे जबर होगा, साहबों से जो जबर होगा वही अंदर घुसेगा। देखिए हमारे का बिगाड़ ली है, हमार तुम्हारियाँ फोड़ दी है ना, मैं तो कुछ देर तुम्हारी फोड़ी है। इस भाषा में जब जाएंगे तब जा पाएंगे, और तब अर्दली को कुछ समझेंगे ना, सीधा गेट खोलेंगे, अंदर घुस जाएंगे। आप देखते नहीं, बहुत सारे लोग जब जाते हैं, तो जब जो नेता लोग हैं या जानकार लोग हैं, वो अर्दली को समझते ही नहीं है, सीधे अंदर घुस जाते हैं। ऐसे हम लोग जो अपने आप में जाने में, हम लोगों ने सबको धत्ता बता दिया, किसी को समझा ही नहीं, इसलिए अपने आप में पहुंच गए। लेकिन यहाँ बीचों में जो महत्व देते गए ना, ये वहीं उलझाते गए। आँख अलग उलझा लिया, कान अलग उलझा लिया, नाक अलग उलझा लिया, जीभ में 2 चीज़ें, शब्द भी है और स्वाद भी है, ये उलझा दिया, पूरा शरीर उलझा दिया, शरीर के जो हमारे धर्म है, स्वभाव है, वो उलझा दिए। क्योंकि 5 तत्व इसमें है, 5 तत्व इसमें उलझाए रहते हैं, और हम अपने शरीर को ही अपने मैं मान करके काम करते हैं, इसलिए उलझे रहते हैं।
शरीर से ऊपर उठते ही नहीं, इंद्रियों के विषय से ऊपर उठते ही नहीं, इसीलिए अपने तक जा नहीं पाते। जो अपने आप को अपने ही चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाएगा वही जा पाएगा, सबके बस का नहीं है। इसीलिए अब तक तो आपने क्रिया किया, क्या किया? श्वास को देखा। अब श्वास को देखने वाले को देखिए, कैसे देखेंगे? प्रतिक्रिया, क्रिया हुई, श्वास देखिए। अब प्रतिक्रिया करना है कि श्वास लिया किसने, श्वास किसके द्वारा चल रहा है। जैसे मुर्दा रख लीजिए, श्वास तो उसका अपना चल नहीं रहा है, तो उसका श्वास कैसे चल रहा था, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, कौन है वो? एक मुर्दा भी है, उसका भी तो श्वास चलना चाहिए। अगर इस शरीर का धर्म है तो शरीर का धर्म तो है नहीं, जब क्योंकि अगर शरीर का धर्म होता तो भी उसका भी सांस चलता, उसका सांस तो चल नहीं रहा है, तो सांस लेने वाला कौन है? तब इस तरह से जब प्रश्न करके धीरे धीरे चढ़ेंगे तो समझ बात आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि धारणा, ध्यान, समाधि में जाने के लिए जो आपने प्रश्न किया धारणा, तो धारणा तो बनाने निश्चय कर लिया कि हमें वहां तक जाना है। कहाँ जाना है? समाधि में। तो ध्यान से जाएंगे तभी तो। ध्यान का मतलब देखना होता है। ध्यान का मतलब देखना होता है। पहले श्वास को देखने से पहले अपने शरीर को देखिए, अपने मन को देखिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? समाधि को देखिए पहले। ध्यान का मतलब समाधि को पहले तो देखिए, फिर जानिए, फिर समझिए। और पहले समझ लीजिए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। पहले समझिए, फिर जानिए, फिर देखना, जानना, समझना। तो समझना और जानना, तो जो जानकार है उसे जानिए, उसे समझिए, और तीसरे नंबर पर प्रयोग करिए, तभी तो दिखाई देगा। तो जब दिखाई देगा तो वो जो दिखाई देने वाली चीज़ तो है, क्योंकि देखने वाली सारी इंद्रियां हमारी नहीं, हम नहीं हैं। ये इंद्रियां ही खत्म हो जाएंगी, देखने का शक्ति भी खत्म हो जाएगा, वह शेष बच जाएगा। शेष स्वयं अपने आप में बच जाएगा। तो शेष कौन है? शेष स्वयं आप हैं। तो एकदम वहाँ शरीर की कोई अंग काम नहीं करेगा। ये जो स्थूल शरीर है, मोटी मोटी, ये तो काम नहीं करेगा। इसके जो सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा चल रहा है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये भी क्रियाएं नहीं करेंगे। इसीलिए जब मैं ये स्थिति आती है, क्योंकि स्वयं आप चले गए, सारी क्रियाएं रुक गई हैं, सब लूज हो गई। श्वास का जैसे श्वास बता रहे हैं कि श्वास देख चुके हैं, अब श्वास को मतलब प्रतिक्रिया के रूप में अभी तो क्रिया हो रही थी जी, है ना। श्वास देखने का मतलब क्रिया हो रहा जी, कर्म हो रहा था जी। अब प्रतिक्रिया करना है। ये मतलब उसको न तो देखिए, श्वास न नहीं देखने, श्वास को देखने वाला कौन है? प्रश्न इससे करना है। श्वास को न देखने का मतलब नहीं, श्वास कौन ले रहा है, श्वास कैसे चल रहा है, श्वास क्यों चल रहा है, ये कब तक चलेगा, इस तरह का प्रश्न बना करके अब अपने श्वास को देखना है। तो आप एक बार बताए थे कि श्वास जो है जैसे कि इंजन में तेल है, गाड़ी में जैसे तो शरीर का हुआ ना, शरीर एक मोटर है मान लीजिए, तो जो श्वास जो है वैसे उसका तेल है, तो तेल जब तक रहेगा तब तो मोटर चलेगा, नहीं तो कहीं आप खड़ा हो जाएगा, ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर क्या करेगा? तेल नहीं रहेगा, गाड़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आप जान लीजिए कि जो ड्राइवर है वही तो उस गाड़ी का मालिक है जी, ठीक है। तो गाड़ी का मालिक जो था, मोटरसाइकिल का या गाड़ी का मालिक जो है, वह पहले तो गाड़ी पे था ही नहीं। पहले मोटरसाइकिल थी, पहले तो साइकिल भी नहीं थी, किसी जमाने में साइकिल भी नहीं, कभी नहीं था ना। विकास तो मनुष्य ने आविष्कार होता है। हाँ, ने तो आविष्कार कैसे किया? मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई कि हमें, जैसे पहले दूर दूर गांव होते थे, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने में टाइम लग जाता था, ठीक है। तो वहां हम जल्दी कैसे पहुंचे, ये प्रश्न सामने आया। तो पहले लकड़ी का बना, पहले लकड़ी का साइकिल बना, फिर लोहे का बना, फिर उसी में विकास करते करते आप तो देखिए जब पैडल आगे लग गया, पीछे नहीं है। पहले पीछे पैडल लगता था, नहीं आगे पैडल लगता था, आगे वाला चैन आगे लगता था,
तो फिर धीरे धीरे विकास किया तो पीछे ले गया। अब देखिए उसी को जो है विकास करके अब नई नई चीज़ें बना दी, हल्के से हल्की बना दिया। रेसर से रेसर साइकिलें बन गई। अब उसी में मोटर लगा करके मोटरसाइकिल बना दिया। पहले साइकिल बनी, फिर उसी में मोटर लगा करके मोटरसाइकिल बनी। तो बनाया किसने? मनुष्य ने। मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया। तो इससे पहले वो खाली था, आत्मा पहले अपने आप में कुछ नहीं था, तो शरीर धारण किया उसने। तो जब शरीर धारण किया, जो तेल जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तेल की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य ने ही तो तेल डाला उसमें। मोटरसाइकिल में तेल कौन डाला? मनुष्य ने तो टंकी बनाई, उसी टंकी से नीचे जब वायर निकाल करके सभी इंजन में और फलाने जगह में उसको तेल को पहुंचाया। तो पहले बारीकी, अब अभी तो मोटा मोटा बात बता दी, अब बारीकी समझिए। वो जो मोटरसाइकिल पे बैठने वाला ड्राइवर है या गाड़ी पे बैठने वाला ड्राइवर है, वही तो सब अपने लिए बनाया है, और उसने ही बनाया और उसी में उलझ गया। आपने ही बना करके अपने ही उलझ गया। क्या मोटरसाइकिल या गाड़ी क्या आम आदमी, हर आदमी बना लेता है? उसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है। और वही ड्राइवर अपने जन फिर बना नहीं पाता तो विशेषज्ञ के पास ले जाता है। विशेषज्ञ के पास ले जाता है, तुरंत बना करके दे देता, फिर तुरंत ड्राइव कर लेता है। ऐसे ही हम ही स्वयं बना करके स्वयं उसी में उलझ गए, तो अब विशेषज्ञ की जरूरत पड़ रही। तो विशेषज्ञ हम लोगों को हो गए, मैकेनिक। अब हम लोग जो संत लोग हैं वो मैकेनिक हो गए। तो अब सारी चीज़ों को अब आप लोग खराब कर लिए तो मेरे पास ले आए। ये पूरा जीवन जो है मोटर था, गाड़ी, इसको खराब कर दिया। अब खराब करके जो मेरे पास ले आए, तो अब मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो अगर आप बनवाओगे, पैसा लगाओगे, तभी बिना पैसा लगाए तो बनेगा नहीं। पैसा दोगे, सामान आएगा, लगेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक होकर के फिर आप फिर उसी फर्राटे में चलाइए। तो पुर्जा आपने मोर्चा बना लिया, अपने पुर्जा में मोर्चा लगा दिया, तो मोर्चा कैसे छूटेगा? आंख से देख देख करके मोर्चा लगा लिया आपने, उसी में उलझे हैं। कान से सुन सुन करके मोर्चा लगा लिया, उसी में उलझे हैं। जीभ से स्वाद ले ले करके उलझे हुए हैं, वही मोर्चा है। इंद्री से भोग भोग करके आपकी सुख नहीं मिला तब की मिलेगा, आपकी मिल नहीं मिला तब की मिलेगा, इनसे नहीं मिला तो इनसे मिलेगा। यहाँ जाने से होगा, यहाँ जाने से सुख मिल जाएगा। इस तरह से जो मूर्छा लगा दिए हैं, उस मूर्छा को कैसे छुड़ाएंगे, फिर कैसे उसी रूप में ले आएंगे? मूर्छा छुड़े बिना जब उस रूप में आएगा? बोलिए। ऊपर का जो चमड़ा है, ऊपर का जो रंग होगा ना मोटर का, वो तो देखिए तरोताजा है, नया आया है, तरोताजा है, चमकता है। तो क्यों चमकता है? क्योंकि जो पेंट के नीचे पतरा है, लोहा, वो जंग नहीं खाया है, इसलिए तरोताजा है, दिखाई दे रहा है, उसी पे चिपका हुआ है। तो ये जो चमड़ा है ऊपर का, यही तो रंग है, पेंट है। इसके नीचे क्या है? मांस है। मांस जब तरोताजा रहेगा तो ये भी चिकना रहेगा। मांस गल रहा है तो ये देखिए झुर्री पड़ रही है, देखने में अब कुरूप लग रहा है। तो धीरे धीरे वही मोटर ऊपर से कुरूप लगने लगता है, यानी जंग, अंदर जंग लग रहा है। तो जंग लगते लगते जब पूरा जंग खा जाता है, तो ऊपर का पतरा भी जो देखने में शो है उसका, वो भी खराब हो जाता है। तो हमारे शरीर का जो शो है अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन उसका मालिक तो नहीं खराब हुआ ना। अब मालिक का काम है, अगर अपने गाड़ी को पुनः उसी रूप में देखना चाहता है तो थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, महीने दिन भर का टाइम देना होगा, और मैकेनिक के पास ले करके समर्पित करना होगा। तो वहाँ मन को समर्पित करना, शरीर को समर्पित करना, साथ साथ धन को भी समर्पित करना। क्योंकि मैकेनिक जब तक धन नहीं पाएगा, पूरा समय देगा आपकी गाड़ी को बनाने में, धन नहीं पाएगा तो जो उसमें सामान लगे वो कहाँ से लाएगा? तो सामान लाने के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो दिन लगेगा उसका मजदूरी भी जोड़ कर देना पड़ेगा ना। मजदूरी नहीं देंगे तो खाएगा क्या भाई? आपके काम में लगातार लगा हुआ है, आपका काम छोड़ कर तो दूसरा काम कर भी नहीं रहा है, तो आखिर खाएगा कहाँ से? तो इसीलिए मजदूरी लेता, अपने काम का मजदूरी लेता है। मजदूरी लेगा, आपका काम 1 महीने में करके पूरा डिटेल दे देगा। जब आप मैकेनिक के अनुकूल रहेंगे, मैकेनिक आपके अनुकूल रहेगा, दोनों जन एकदम एक होंगे, तब पुनः उसी रूप में आ जाएगा। अब आप लोग अपने गाड़ी को मूर्छा पकड़ा रखे हैं, और मैं हूं मैकेनिक, मेरे अनुकूल चलेंगे नहीं, तो पुनः आपकी तरोताजी आएगी कैसे? कैसे आएगी बताइए?
तो चलना तो पड़ेगा ही ना, जी, दोनों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। जी, गाड़ी तीसरा पॉइंट है, मालिक और मैकेनिक दोनों दो हैं। मालिक और मैकेनिक दोनों का मन एक नहीं होगा तो गाड़ी उस रूप में दिखाई नहीं देगा। तो गाड़ी माने शरीर, जी, और शरीर में रहने वाला जो बोलने वाला वही जो मैं हूँ वही आप है, जो आप वही मैं हूँ। जब दोनों एक नहीं होंगे तो ये गाड़ी फिर तरोताजा कैसे होगी? बोलिए कैसे तरोताजा होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी थी, जंग खा गई है। मोटर उसका इंजन भी बदलना पड़ेगा, तेल बदलना पड़ेगा, मोबिल बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा, वो खाली चेचिस भर वही रहेगी। वो किसी किसी गाड़ी में चीज बदलना पड़ता है, समझे नहीं आप? और उसमें पैसा काफ़ी लगता है, उतने में तो हम नया खरीद लेंगे, लेकिन आपको चाहिए वही, तो पैसा तो खर्चा करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नए मकान से ज़्यादा पैसा आपको उसमें लगाना पड़ेगा तब जाकर, और फिर भी जब वो नया नहीं होगा, रहेगा वही। लेकिन यहाँ जब आप अपने उस रूप में आ जाएंगे तो आप जो हैं वही हो जाएंगे, यानी पूरे उसी रूप में आ जाएंगे जो आप स्वयं हैं। ये सारी चीज़ें धत्त नीचे हो जाएंगी, आप ऊपर उठ जाएंगे। जब आत्मा निकलती है तो सभी यही रह जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, भूत प्रेतों को दिखाते हैं, कभी कोई शरीर कपड़ा वहीं छोड़ देता है, वो उड़ जाता है। ऐसे ही शरीर को आत्मा छोड़ करके ऊपर उठ जाता है, शरीर में पड़ी रहता है। शरीर को छोड़ के नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो उसके मन में जो बातें रहती है वही लेके जाता है। आत्मा कहाँ, मन लेके जाता है। साहब को कौन ले जाता है? साहब अपने स्वयं ड्राइव करके थोड़ी जाते हैं, ड्राइवर लेके जाता है। डीएम को डीएम स्वयं ड्राइव करके कहाँ जाता है? ये तो आप बता, आप समझिए, हमारी बात को समझिए कि नहीं आप? ड्राइवर अगर ना रहे गाड़ी का तो साहब जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के जो मालिक हैं डीएम साहब, वो अपने ड्राइव करके जाएंगे, उनको कोई डीएम मानेगा? ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले को हर आदमी ड्राइवर समझता है, मालिक नहीं समझता, ड्राइवर समझता है, इनका उनका सहयोगी। तो ये सहयोगी मन है, ये मन ही जो है आपको लेकर के जाता है। आप तो साहब हैं, आप अपने ड्राइवर को अपने अनुकूल बनाए, वो लेकर जाता है जहाँ जाना था। ड्राइवर अपने मन से लेकर नहीं जाता है गाड़ी, साहब के संकेतानुसार संकेत करते हैं। डीएम साहब भी नहीं, साहब बोलते भी नहीं है, कहते फला रोड पे चलते रहो, जहाँ स्टॉप आएगा हम बता देंगे। तो संकेत करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बताते फला जगह जाना है। इसलिए उनको लेके चलते रहते हैं जहाँ उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको मालूम है उनको इधर मोड़ दो, यहाँ मोड़ दो। ड्राइवर को भी पता नहीं रहता कि साहब कहाँ जाएंगे, खाली चलाते रहते हैं। इसका कभी ज्ञान किए कि नहीं आप लोग? सही है ना? क्यों जी? इसीलिए कहा जाता है जो अंदर में साहब है ना, ये मन के अनुकूल चलते हैं, इसीलिए दोषी हैं। अपने अनुकूल मन को नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए दोषी हैं। ये कहाँ लेके भटका देगा पता नहीं। कहाँ कि 5 ड्राइवर है ना, आँख अलग ड्राइवर है, कान अलग ड्राइवर है, नाक अलग ड्राइवर है, जीभ अलग ड्राइवर है, लिंग अलग ड्राइवर है। उसके कहानानुसार चल देते हैं, और जब जैसे वहाँ जाते हैं तो अंत में पश्चाताप करते हैं, कहा यार तू कहाँ लाके गड्ढा में गिरा दिया। पश्चाताप करते हैं कि नहीं करते हैं? वही तो गड्ढा में गिरना हुआ। अगर मन प्रसन्नचित्त होता, आनंदित होता, सुख का अनुभव करता तो दूसरी बात होती। लेकिन क्या अंतिम में क्या मिलता है? पश्चाताप। वही तो गड्ढा में गिरना हुआ। घृणा, दुख, पीड़ा जो मिलती है, यही तो गड्ढा में गिरना हुआ, क्योंकि उसके कहे अनुसार चले जाओ। स्वयं अपने हाथ में रखिए हर चीज। तो उस लेवल पे जाने के लिए इसीलिए कहा जाता है लाखों करोड़ों में कोई एक जाता है, लाखों में और करोड़ों में कोई एक उस लेवल पे जाता है। इसीलिए आप लोगों को जो चीज मिल रहा है बहुत सौभाग्यवान है, सौभाग्यशाली हैं। ऐसा आत्मा को शारीर में धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी आत्मा को? ये भाई जब वो स्वतंत्र था तब तो हमने उसको देखा नहीं, और मैं भी उसको जानता नहीं। मैं स्वयं भी जब मैं स्वतंत्र था तो उसको तो जाना नहीं। लेकिन ये जो जहाँ दलदल में फंसे हैं, जैसे आदमी जब चलता है, मान लीजिए दूर दराज जा रहा है, जंगल एरिया है, और उसको पता नहीं आगे दलदल है,
और उसको लक्ष्य बना के चल रहा है और चलते चलते जाता है, अचानक बीच में दलदल पड़ जाता है। जब फंस जाता है तो क्या करे वहाँ पे? वहाँ कौन सा प्रश्न करेगा? वो कैसे दलदल में फंस गई, कैसे प्रश्न करेगा? किससे करेगा प्रश्न? क्योंकि स्वयं जाकर के फंस गया है, क्योंकि तहकीकात नहीं किया, किसी से जाना नहीं, इस बाबू इस रास्ते पे किससे जाना है, किससे तो जानाने के लिए हम बैठे हैं ना। तो दलदल क्या है? आपकी इंद्रियां हैं जो दलदल है, इसमें फंसे हो। एक एक करके इसे अपने आप को ऊपर उठाओ। रहना इसी शरीर में है, उपभोग भी इसी का करना है। कैसे करना है कि ताकि इनका उपयोग भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, और ये इनका काम होने के बाद इनका आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन शरीरिया में तो रहना पड़ेगा जब तक है, तो उपयोग तो रोज करना पड़ेगा, हर क्षण। इसीलिए सतर्कता की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। ध्यान का मतलब यही है कि जो लक्ष्य बनाए हो, क्या उस लक्ष्य पे जाने के लिए बार बार चिंतन हो रहा है। जैसे बिटिया ब्याह करना है, बिटिया ब्याह समाज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि घर में जैसे बिटिया पैदा होती है उस दिन से लेकर के जब तक वो हाथ पीला नहीं कर देती तब तक उसी के प्रति मन दिमाग घूमता रहता है। नहीं, 20 साल 25 साल पूरा जीवन जब हम लोगों का उसमें नरक हो जाता है, होता ही नहीं होता है। लेकिन जिस दिन जब हाथ पीला करके उसको अपने पति के साथ आप रवाना कर देते हैं, उस दिन देखिए अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस होता है। वो स्थिति है। अभी तो हम लोग इसी में बंधे हुए हैं। निकालिए तो अपने आप को इससे। आँख से देखना कम करिए, कान से सुनना कम करिए। इसीलिए बाहरी एकांतवास इसीलिए हम लोग कराते हैं या करते हैं शुरुआती दौर में, ताकि आँख ज़्यादा चीज़ों को देखे ना, जो आकर्षित हो, उन्हें फंसाती हो। कान ज़्यादा शब्द ना सुने जो कि आकर्षित करती हो, उन्हें फंसाती हो। इसीलिए खाली गुरु के सानिध्य में गुरुकुल में रह करके सीखने की बात कही गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जो बाद में चल करके लोगों ने बस सामाजिक प्रक्रियाओं को पढ़ लिया, इसमें इस काम को ही डिले हो गया, क्योंकि इसके साधक कम मिलते हैं ना। समस्या तो यूँ है, मास्टर की कमी नहीं है, साधक की कमी है। इसलिए मास्टर बेचारा क्या करे भाई? जैसे आप साधक तो सर जिसमें आनंद आए वही करेगा। वही तो कहना, तो वो तो पहले तो अपने दलदल में फंसा हुआ, तो ये इंद्रियां ही तो जन लोगों को फंसाए रखती हैं। तो इसी मजा है, इसी मजा है, गले मजा है। हाँ, वही तो मन है, उसी को मन कोई आत्मा हम लोग कहते हैं। अरे आत्मा आनंद ले रही है, मन ही आत्मा है। पर्यायवाची में मन ही आत्मा है। अभी कहाँ अभी तो पहुंचे कहाँ? जब अपने आप में आ जाएगा तो शब्द ही नहीं निकलेगा। तो जब शब्द नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकलेगी, चिंतन नहीं होगा, मन रहेगा ही नहीं, वही तो आत्मा है। जो नींद अवस्था में जो जीव रहता है वो अपने आत्मा में ही रहता है। लेकिन जी जैसे नींद से नींद खुली, चेतना में आया, तैसे इंद्रियों के विषय में फंस गया, दलदल में गिर गया। आँख उधर खींचेगा, कान उधर खींचेगा, नाक उधर खींचेगा, पैर उधर खींचेगा, हाथ उधर खींचेगा, उसे परेशान है। लेकिन जिस समय नींद में रहता है उसमें अपने स्थिति में रहता है, अपने स्वयं की स्थिति में रहता है, वही स्वरूप स्थिति है। उसी स्वरूप स्थिति में जाने के लिए मैं एक प्रेरणा दे रहा हूँ आपको। जागृत अवस्था में उस चीज को, जैसे आप जब ध्यान करते हैं तो आँख नाक कान सब बंद करते हैं कि नहीं? सारी क्रियाएं रुकती हैं कि नहीं? तभी तो मन एकाग्र होता है, तभी तो मन स्थिर होता है, तभी तो शांत होकर के ऐसे लूज होता है शरीर। तो सारी इंद्रियां बंद हुई कि नहीं? इनकी क्रियाएं बंद हुई कि नहीं? आँख बंद हुआ, देखना बंद हुआ, रूप दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनी नहीं रहे क्योंकि यहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। यहाँ तक कि इस दीवार पर हमने कोई फोटो भी नहीं लगाई है कि ताकि आँख उसी बार बार जाए, लगाया कुछ? इसीलिए क्योंकि आँख कुछ भी देखे तो वहाँ उसको अनुभव की तो वो ऐसा अटपटा सा लगे, आकर्षण ना हो। फोटो साथ इसीलिए बनाया जाता है कि देखें आदमी। तो हम यहाँ देखने के लिए कहाँ कहा रहे हैं? तो आँख बंद करेंगे तो आँख फोटो देखते रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे तो आँख कहाँ बंद हुआ? तो फोटो में जो चित्र में आप देखेंगे उसी तो मन बन जाएगा। चित्र महापुरुषों का रहेगा, महादेवों का रहेगा। किसी का भी यहाँ इस अपने स्वरूप में जाने के लिए किसी का भी अपना भी चेहरा आप नहीं देख सकते। अपना भी फोटो बना करके आप रख लीजिए, उसको भी देखेंगे तो आप अपने तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तो बाहरी चित्र देख रहे हैं ना आप, शरीर का रूप रंग देख रहे हैं ना, तो आंख देख रहा है, मन बन रहा है, मन उसी में आ रहे। वाह क्या गाल है, क्या सुंदर, क्या आपके बाल बढ़िया सुंदर। उलझे उसमें नहीं उलझे? जब आंख देखेगा ही नहीं तो उलझन किस बात की, आकर्षण किस बात की, प्रसन्नता किस बात की? क्योंकि उसमें प्रसन्नता भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, सुख भी नहीं है, वो तो अपने आप में है। वहाँ तो आनंद भी नीचे रह जाता है, सुख भी आनंद, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है
इस सब मन के द्वारा हो रहा है, तो मन रहबे नहीं करेगा तब। जब डीएम ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके 2-4 साल बीतता है तो देखिए अहम में आ जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वही अहम जो लिए रहता है वही उसकी काल बन जाती है। लेकिन जो डीएम अपने अस्तित्व में रहता है कि भाई ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, क्योंकि रिटायर होना ही है और फिर इन्हीं लोगों के बीच में आना है। जो इस तरह के शुरू से लेकर आखिरी तक चलता है वो डीएम काफ़ी दिन तक जी भी लेता है और इसी पब्लिक के फिर बीच में भी आ जाता है, क्योंकि किसी को ठगे नहीं रहता है, किसी को परेशान नहीं किया रहता, किसी को दुखी नहीं किया रहता, इसलिए पुनः उसी में आ जाता है। लेकिन जो ठगे रहता है क्या पब्लिक के बीच में दोबारा आ पाता है? उसको डर रहता है, भय रहता है, भय के कारण भयभीत रहता है, इसलिए ज्यादा दिन जीता भी नहीं। जैसे रिटायर हुआ 2 साल के अंदर में भगवान लेके चल दिए। एक श्रीवास्तव जी जज साहब थे, श्रीवास्तव जज पतले पतले थे, 3 रिटायर हो गए थे जज, मतलब और यहीं वकालत करने लगे, ये बस्ती में बस्ती में। ये वकीलों ने धक्का मार बहुत तय करा, वही जज थे, वही यहीं वकालत करने लगे, श्रीवास्तव थे। ये बड़ी बड़ी जानते होंगे सब। नहीं वो तो ठीक है, वो तो उनका विषय था, वो काफ़ी दिन की बात नहीं है। श्रीवास्तव थे। उसको बंद करिए। धारणा समझ में आ गई? निश्चय करना, समाधि में जाना। तो समाधि तो समझना होगा, समाधि जो शब्द है सम आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, 2 चीजें हैं। तो दोनों को जाने बिना समाधि कैसे होगी? समाधि कैसे लगेगी? हमारी मनोवृत्तियां 2 तरफ से खींचती हैं, एक सुख के रूप में दौड़ती है, एक दुख के रूप में हमें दबाती है। तो हम ना सुख में जाकर के उत्साहित हो, ना दुख में जाकर के नीचे दबे। हम दोनों स्थितियों को जाने, उपभोग करना है कि नहीं। अगर उपभोग कर लिए तो फंस गए, तो समाधि नहीं लगेगी। हमें उपयोग करना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। हमें दोनों ही नहीं चाहिए, तब समाधि लगेगी। तो निश्चय ये करना है हमें दोनों ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? समाधि तभी लगेगी, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। जिस समय में आप समाधि लग जाती है आपकी, आपको पता नहीं चलता है। देखिए उस समय में ना आनंद की अनुभूति होती है शरीर में, पंखा चल रहा है कि नहीं आपको पता नहीं चलता है, पसीना होता रहता है लेकिन अपने शरीर का पसीना पता नहीं चलता है, एकदम मस्ती में रहते हैं। 2 घंटा आप लगातार इसी में रहते हैं, ये समाधि में रहते हैं। इसको अभी आप तक जान नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि समाधि तभी लगती है जब हमारी वृत्तियां दोनों नहीं रहती हैं, ना सुख के रूप में अनुभव करती है ना दुख के रूप में अनुभव करती है। पसीना हो रहा दुख हो रहा ना, पसीना हो रहा है तो दुख का अनुभव हो रहा नहीं हो रहा है, और पंखा चल रहा है वही पसीना आनंद की अनुभूति देता है नहीं देता है। लेकिन जब हम अपने आप में पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा मतलब नहीं है, तो शरीर का ज्ञान है नहीं, ना सुख के रूप में ना दुख के रूप में, वो समाधि लगी हुई है। इसी को अब जागृत अवस्था में चेतना में रह करके बिल्कुल मन में कोई बात न रहने पाए, अब इसे देख करके उस स्थिति में जाना है, लूज नहीं होना है। हमारा शरीर वैसे ही रहेगा लेकिन मन में कोई बात नहीं है, ना आनंद की अनुभूति होगी, पंखा चल रहा आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और पंखा नहीं चल रहा पसीना बह रहा तो दुख का भी अनुभव नहीं होगा। तो आप मुँह बाकर क्यों करते हैं? मुँह बाकर आप क्यों करते हैं? नाक से जैसे अभी तो देखने की बात कर रहा हूँ ना, अभी अनुभव करने की बात आपको कर रहा हूँ। जैसे वो अनुभव कर लेंगे तो उसके ऊपर भी तो कुछ है। अभी तो वो रास्ते में है, आप रास्ते जैसे माने लखनऊ जाना है तो रास्ते में कितने आपके चौराहे पड़ते हैं? बहुत है। पढ़ते हैं क्या? वही है लखनऊ। जब हमारा क्या तात्पर्य, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हमारी बात आप नहीं समझ रहे हैं। हम आपको जो समझा रहे हैं अभी रास्ते में स्टेप बता रहे हैं कि फला जगह पे बहुत अच्छा होटल है, आप चाहें तो वहाँ रुक करके उसको भोजन कर सकते हैं। हम आपको खाली जानकारी दे रहे हैं। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तभी लोग देखेंगे अरे वहाँ सही बात कह रहे थे, बहुत अच्छा होटल यहाँ पे है, क्योंकि कान से सुने हैं और वहाँ आँख से वर्तमान में देख भी रहे हैं। तो होटल में रुकना है कि नहीं रुकना तो आप बताएंगे ना, क्योंकि लक्ष्य जो भेजना है लखनऊ पहुंचने का तो टाइमिंग होता है कि किसी से अफसर से मिलना तो इतने बजे तक मिलेंगे, तो टाइम देखते हैं। वहाँ होटल नहीं देखेंगे तो टाइम देखेंगे,
और रास्ता तय देखें कितनी दूरी हमारी है, तो होटल में उलझेंगे क्या? नहीं, बोलिए। नहीं। वो फ्री ही देता हो, हर काम फ्री देता हो, हमको फ्री में ही हमको आदर भी देता हो, प्रेम भी देता हो, भोजन भी कराता, फ्री देता हो, क्या रुकेंगे वहाँ? क्योंकि टाइम आपका नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप में पूरी सावधानी रहेगी, आपको टाइम से पहुँचना है। तो टाइम का मतलब क्या है? मृत्यु बहुत निकट है। क्या है? मृत्यु बहुत निकट है। इसका एहसास आपको है ही नहीं है, इसीलिए इसे उलझते जा रहे हैं। इसी शरीर को कब छोड़ देंगे पता है? अब तक कब जो पीछे चला गया, इसका तो आप हिसाब कर सकते हैं, लेकिन क्या आगे का हिसाब कर पाएंगे कि हमें इतना दिन और जीना है? इसलिए मृत्यु निकट है। भयभीत होइए कि कब मेरा श्वास बंद हो जाएगा, मैं कब शरीर छोड़ दूंगा, पता नहीं है। इसके पहले हमें आप पूरा काम कर लेना है। 2 बजे तक वहाँ अफसर लोग बैठते हैं पूरे भारत मैंने अपने उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले पे जाइए, जैसे सचिवालय में 10 से 2 बैठते हैं 4 घंटा, और 4 घंटे में ही हमें हमारी कितनी सचेतता रहती है कि हम जल्दी से पहुंच करके अपना काम करें। टाइम से पहुंचे रहेंगे, 10 बजे अगर पहुंच गए, 11 बजते बजते आप खाली हो गए, तो 3 घंटे का टाइम आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन आप 12 बजे पहुंच रहे हैं तो 2 घंटा आपका लॉस हुआ, 2 घंटा 80 बचा है। आप 1 बजे पहुंच रहे हैं तो और मन में देखिए कितना वो रहता है, परेशानी रहती नहीं, अरे भाई पता नहीं उठ जाए, अभी 1 घंटे बाकी है और हमें पहुंचने में घंटा लग जाएगा, उठ जाए तब क्या होगा? तब तक पूरा का पूरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, नहीं उठते हैं? ऐसे जरा अपने में चिंता लाइए कि शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं है, क्योंकि टाइमिंग इसका है और टाइमिंग फिक्स है। तो टाइमिंग फिक्स कब है ये आपको पता ही नहीं कि कितने दिन में हमारी शरीर सांस बंद होगी, किस दिन बंद होगी, किस टाइम में बंद होगी, पता है नहीं। इसीलिए सतर्कता है नहीं, कोई सावधानी है नहीं, बस खाली जीवन जिए जा रहे हैं। महात्मा लोग तो जानते हैं सर। जो जानता वो भी मूर्ख है, वो भी सिद्धि प्राप्त किया ना, सिद्धि प्राप्त किया। वासना निवृत्ति का मार्ग तो आप बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है, इसलिए कोई भी वृत्तियां हमारी स्थिर नहीं होती है। जैसे मान ले आपने कहा ना कि वो जान लेते हैं तो मन स्थिर हो गया ना, फलाने दिन को हम मर जाएंगे, नहीं सब छोड़ देंगे, तो वृत्ति उसी में उलझी रहेगी। हम तो ये मान रहे थे अभी अगला श्वास मेरा नहीं आएगा, जब इस लेवल पे आप जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे वो तो आपको याद है। अब बीच में कितने पीड़ाएं होंगी, कितने सब कुछ को आपको त्याग करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड में अपने आप को अपने आप में रहना है, तब आपकी मजबूती होगी। आपकी स्वयं की मजबूती तब होगी जब हर पल, हर सेकंड अपने आप में रहेंगे तब। अभी तो हम कभी की बात कर रहे हैं ना, हर पल, हर सेकंड जीने की कला कहाँ सीखते हैं? एकदम मस्त रहता है। पागल, पा माने मिल गया, गल माने बात, वह शब्द हमें मिल गया जिस शब्द के सहारे मैं अपने आप तक पहुंचने वाला था। क्या? तदरूप तदासीत, तदरूप तदभव तदासीत, सो हम, सो अहम, वह मैं हूँ। कौन? तदासीत की जो स्थिति है वही मैं हूँ। तो शब्द मिल गया ना, तदासीत मैंने वही हो जाना, वही हो गया। जब हम लोग अपने आप पे चले जाए, वही हो जाते हैं, तो देखिए शरीर अपने आप लूज हो जाता है, वही तदासीत की स्थिति है। शब्द कहाँ? जब तक नहीं पाएंगे तब तक मन उसी में उलझा रहता है। शब्द मिल गया अपने आप, वही क्रिया जो हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी जानकारी नहीं, इसीलिए उलझे रहे। और जानकारी हो गई तो कोई उलझन नहीं, कोई मन में पीड़ा नहीं, क्योंकि क्रिया हम देख करके और जानकर और समझ के करें। इसीलिए सतर्क और सावधान है। मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, जब मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और जब तक उतरेंगे नहीं, कितनी सावधानी के साथ हम लोग गाड़ी चलाते हैं। वो तो उस पॉइंट पे जाने के बाद पता चलता है कि कहाँ मोड़ लेना है, कहाँ रोकना है, कहाँ रुक 1 नंबर गियर में चलना है, कहाँ 4 नंबर गियर में चलना है, कहाँ 5वें नंबर गियर में, टॉप गियर 5वां नंबर कहाँ चलना है। तो जब पूरा रोड खाली देखते हैं तब 5वें नंबर पे चलते हैं, लेकिन भीड़ देखते हैं तो गियर बदल बदल के चलते हैं। और ज़्यादा भीड़ है तो 2 नंबर पे, और भीड़ है तो 1 नंबर पे, धीरे धीरे चलते हैं। कहीं रुक भी जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, आगे रोड खाली हो तो आगे बढ़े। ऐसे हमारे अंदर में भीड़ है, अनेकों प्रकार की भीड़ है, अनेकों प्रकार के चौराहे हैं। चौराहे पे अगर देख करके नहीं चलेंगे तो निश्चित वहीं उलझ जाएंगे। तो देख कर, जान कर और समझ करके हर चीज़, तो सतर्कता और सावधानी अपने आप आपको आ जाएगी। लेकिन आप देख करके चलते नहीं, इसीलिए सतर्कता आती है, सावधानी आती है।
तो हमें क्या करना है, क्रिया का अब प्रतिक्रिया करनी है। श्वास कौन देख रहा है, ये प्रतिक्रिया हो। दीवार दिखाई दे रहा है, दीवार को कौन देख रहा है, तो हम देख रहे हैं। तो हम कौन है, क्या इसके मालिक हैं? तुरंत प्रश्न आ जाए, क्या इसके हम मालिक हैं? नहीं, मालिक तो और कोई है। तब इसका मालिक कौन है, तो फलाने हैं। उसका मालिक कौन है, फलाने हैं। उसका मालिक कौन है, फलाने। तब समझ में आ जाएगा सबका मालिक मैं हूं। तो मैं कौन हूं, बस समझ में आ जाएगा। अभी क्रिया हो रही थी, श्वास को देख रहे थे, तो श्वास कैसे चल रहा है, कौन देख रहा है, मैं देख रहा था। तो श्वास जो सुगंधी दुर्गंधी ठंडी गर्मी हो रहा था, कौन अनुभव कर रहा था, मैं कर रहा था। तो मैं कौन हूं, तो अनुभव जो हो रहा था वो मन ही कर रहा था। जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था वो मन ही कर रहा था। तो मन कौन है, खाली स्मृति, खाली ख्याल होना मन है। तो उस पर चित्त कौन है, तो चित्त उस पर जो तर्क वितर्क करता है। इस सुख अनुभूति कौन कर रहा है, क्या चमड़ी अपने आप में सुख का अनुभव कर रहा है, नहीं। कौन कर रहा, मैं कर रहा। मैं कौन हूँ, मन हूँ। इसका मन का उपभोग करने वाला कौन, चित्त। चित्त के पास जैसे पहुंचेगा तो तुरंत अनुभूति का अनुभूति भी करा देगा, क्योंकि तरह तरह के प्रश्न कर देगा उसे। जैसे प्रश्न किया, कंफ्यूज किया, तो कंफ्यूजन जब खत्म हो जाती है, संशय खत्म होता है, तभी निश्चय होता है। और जब निश्चय हो जाता है तभी कर्म होता है। तो इन चारों का उपयोग करने वाला कौन, उपभोग करने वाला, तो शांत स्वरूप मैं स्वयं। वहां न मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, न एकदम। तो ये जागृत अवस्था में पहले अनुभव करना है। खुद महसूस होता है, और महसूस होना सूक्ष्म बात होती है। और सूक्ष्म, इसलिए मैं कहा था सूक्ष्म सूक्ष्मोत्तर सूक्ष्मोत्तम, तब सूक्ष्मदर्शी होंगे ना आप। सूक्ष्मदर्शी ऐसा नहीं हो जाता है, समझ गया ना? तो चला जाए। अब कोई प्रश्न रह गया बताइए। सही, आपका कोई प्रश्न है? राम प्रताप बाबू, आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, प्रश्न क्या है, प्रश्न तो इतना जैसे आपने बताया ना, हर हमारे समझ से थोड़ा और पूर्ण समझना चाहिए। आप इतना बता दिए कि आप में तो शक्ति है, लेकिन हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना चीज आप बता देते हैं तर्कवाइज, इसीलिए मैं आपकी तरफ आंखें नहीं मैं करता इनकी तरफ हूँ। क्योंकि आप तो 2 घंटे के बजाय, जैसे हम लोग 5 से 7 बैठते हैं, तो 5 बजे तो आप आते नहीं, आप आते हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे 6:40 पे आते हैं। तो 20 मिनट में आप क्या समझ लेंगे? वही चीज हम कह नहीं तो आपको, मैं तो इनको इसीलिए कहा ना, लाखों में कोई एक है, तो लाखों में एक ये हैं। तो मैं इनको सुनाता हूँ तो आप भी सुनते हैं। तो आप करते नहीं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। ये कर रहे हैं इसलिए हमें बोलना पड़ता है, नहीं तो आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि आप करते नहीं हैं। कर तो ये रहे, तो इसलिए जो व्यक्ति कर रहा होता है, जैसे कोई व्यक्ति रास्ता चल रहा है तो आगे के रास्ता उसी को बताया जाता है जो चलता है। जो चलेगा ही नहीं उसको क्या बताएंगे, वो तो खाली सुनता है। तो आप कंफ्यूज इसीलिए रहेंगे क्योंकि आप चलते नहीं हैं, खाली सुनते हैं। बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज न होइए। आप भी कंफ्यूज नहीं, वही चीज है ना कि आप हमको तो इसीलिए बताना पड़ता है, तरह तरह के उदाहरण देने पड़ते हैं। तो इसमें जितना हमारे मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता होगी उतना हम समझ पाएंगे। बाकी जो है, जैसे जो पूरा आपने बता दिया वो हमारे मतलब समझ से बाहर है। हाँ, वो आपकी समझ से बाहर रहेगा ही, क्योंकि आप जो है सिर्फ 15 मिनट बैठते हैं, ये 2 घंटे लगातार बैठते हैं, 2 घंटे का 3-3 घंटा बैठते हैं। तो दोनों में अंतर है ना। हाँ, इसीलिए इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि सिर्फ सुनते रहिए कि ये अभी है, क्योंकि ये लगातार जो आदमी लगातार जो काम करता है, और काम कराने वाले को उनको पता है कि ये लगातार कर रहे हैं, तो कहीं जो कमियां आती हैं तो उनको जो कमियां दूर की कराई जाती हैं।
अब ये तो लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और शुरू से आप तक हैं। आपका नहीं, ये यहाँ की बात छोड़िए, ये एक समझिए कि बाई बर्थ ये नौकरी चाकरी करते हुए भी हाँ, इनका जो है झुकाव उसी तरफ था, उस तरफ था। तो जो जो बातें सुन रखे थे हाँ। तो उन सभी बातों को इन्होंने पूछा ना। आज जो इनकी स्थिरता आई है, पहले राम राम भी लिखते थे, कई लाख लिखे हैं, 22 लाख बताइए, 22 लाख से ज़्यादा इन्होंने राम राम लिखा है। बताइए कितनी कापी भरी होगी इन्होंने। जिसने जो बताया वो सब काम किए, जब सभी काम किए तभी तो आज मेरी बात इनके समझ में आ रही कि वो जितना भी आपने काम किया वो सब काम रास्ते का एक स्टॉप था, खाली मंजिल नहीं था। मंजिल तो मैं कौन हूँ ये ढूंढने वाली बात है ना। मैं कौन हूँ, क्या वो लेख मैं हूँ, क्या वो राम राम मैं हूँ। राम राम एक शब्द है, राम शब्द मैं तो हूँ नहीं। राम शब्द किस धातु से बना वो भी हमने इनको बताया। राम शब्द जो जिस धातु से बनता है उस धातु का क्या अर्थ होता है वो भी हमने बताया इनको। रम और घम ये 2 धातु हैं, 2 धातुओं से राम शब्द बना है संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से। और जब राम शब्द बना तो राम शब्द का उपयोग किसने किया, संतों ने किया। तो संतों की जब समाधि लग जाती है तभी वो राम में रहता, अपने राममय रहते हो। समाधि ही वो राममय स्थिति है। और उसी राममय स्थिति को सामान्य अपने जीवन में धारण करने के लिए किसी न किसी का नाम रख दिया गया ताकि वो चेतना में रहे। चेतना का मतलब ध्यान में रहे कि हमें यही हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य यही है। कहाँ जाना है, राम। रम माने रमण करना है, घम माने आकाश की तरह। आकाश में देखिए कुछ है, आपका जो मस्तिष्क का ये आकाश है, आकाश में अनेकों प्रकार के विकार हम भर रखे हैं, उसको खाली करना है। जब खाली करेंगे तभी तो आकाश की तरह खाली जगह मिलेगा और तभी तो आप आनंद। जहाँ भीड़ रहेगा, आप रोड पे चलते हैं, आप देखिए जब अभी सवेरे का टाइम है, ऑफिस का टाइम होगा, मार रोड पे जैसे 11 बजे तक तो चलने भर के समय आपको नहीं मिलेगा, भीड़ रहेगी। लेकिन उसी में आप परेशान होते हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, कैसे पहुंच जाएंगे आप, समय से निकलेंगे। जितना लेट निकलेंगे लेट पहुंचेंगे। और लेट स्थिति में क्या होती है, यही होता है, खाली परेशानी बढ़ती है। और उसी मन परेशान रहता है तो मन परेशानी के कारण जब एक्सीडेंट होता है, तरह तरह की और घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय से पहले घर से निकलिए, 5 मिनट पहले निकलिए, बल्कि 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचिए। इतना जल्दी निकलिए कि अपने मंजिल पे 5 मिनट पहले पहुँच जाइए। इसीलिए बताया जाता है। तो काहे के लिए बताया जाता है, इसीलिए कि आप लोग अपना काम करें। साहिब